हेलो बच्चों, नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल। कैसे हैं आप सब बच्चों? मैं आशा करता हूं आप लोग अच्छे होंगे, कहानी अच्छी चल रही होगी। बच्चों, मेरा नाम है विनाश कुमार और आप देख रहे हैं आपका खूबसूरत सा चैनल फिजिक्स लाइफ। बच्चों, लास्ट वीडियो में हमने पोलर कोऑर्डिनेट्स का बातचीत किया था कि पोलर कोऑर्डिनेट्स का जो है यूज करके पोलर कोऑर्डिनेट्स का यूज करके कैसे हम लोग जो है वर्क डन आसानी से निकाल सकते हैं। इन सब का हमने बातचीत किया था बच्चा, कॉन्सेप्ट का बातचीत किया था और क्वेश्चन का भी बातचीत हमने किया था। तो उसी सीरीज को आगे बढ़ाते हैं, एक दो क्वेश्चन का बातचीत करेंगे, फिर हम लोग जो है आज देखने वाले हैं वर्क डन बाय फ्रिक्शन फोर्स, और फिर जो है हम लोग जो है कंटिन्यू करते हुए एप्लीकेशन ऑफ वर्क एनर्जी थ्योरम देखा जाएगा, जो कि हमने वर्क एनर्जी थ्योरम स्टार्टिंग के लेक्चर में डिराइव करके रखा हुआ है बच्चा, डिस्कस करके रखा हुआ है आप लोगों के साथ। तो आप लोगों ने अगर पहले वाला वीडियो नहीं देखा होगा बच्चा, तो जाइए उनको देखिए, तभी कहानी आपकी समझ में आएगी आज इस वीडियो में। चलिए बच्चा, तो स्टार्ट करते हैं, टाइम वेस्ट नहीं करेंगे, है ना, टाइम वेस्ट नहीं करेंगे। पोलर कोऑर्डिनेट से ही रिलेटेड जो है एक जो है लास्ट क्वेश्चन का बातचीत कर लेते हैं आज, है ना। बच्चा देखिए क्या क्वेश्चन दिया हुआ है। क्वेश्चन दिया हुआ, जब दिया हुआ बच्चा, फोर्स दिया हुआ हमारे पास, फोर्स दिया हुआ है, ऐसे ही मान लिया जाए, जैसे मान लीजिए कांस्टेंट 2 माइनस वाई आई प्लस एक्स जे अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। बच्चा ये एक फोर्स दिया हुआ है वेक्टर फॉर्म में, है ना। देखने में तो बहुत जो है धूम धड़ाका लग रहा है, लेकिन जो है बहुत आसान है चीजें, क्योंकि हमने जो है इसका ऑलरेडी बातचीत कर रखे हैं लास्ट के वीडियोस में। तो ये फोर्स दिया हुआ है बच्चा 2 इंटू और दिस मच न्यूटन, जो भी दिया हुआ है ये, है ना, न्यूटन हो गया इसका यूनिट। और हमसे पूछ रहा है फाइंड वर्क डन, फाइंड वर्क डन by this force by this force along ए टू बी। और जो है ए टू बी जो है बच्चा, वो एक सर्कुलर पाथ पे है ना। वाई और एक्स एक सर्कुलर जो है सर्कुलर पाथ पे है, जा रहा है। ये कहानी ए हो गया स्टार्टिंग पॉइंट, ये बी हो गया। और इसका रेडियस मान लिया जाए, इस सर्कुलर पाथ का रेडियस जो है, ये जो है कुछ तो इलिप्स टाइप का लग रहा है, थोड़ा सा इलिप्स टाइप का बन गया है, कैमरे में भी दिख रहा है, थोड़ा इलिप्स टाइप का बन गया है। इसको थोड़ा चेंज किया जाए। चलिए, अब कहानी सही है। अब ये पॉइंट ए हो गया बच्चा, ये पॉइंट बी हो गया। और मान लिया जाए इसका रेडियस जो है बच्चा, मान लिया जाए रेडियस आर है, ऐसे मान लेते हैं, इसका रेडियस जो है आर है। और ये इस पॉइंट का कोऑर्डिनेट कितना हो गया, आर कॉमा 0, और इस पॉइंट का कोऑर्डिनेट कितना हो गया बच्चा, ये हो गया आपका 0 कॉमा आर हो गया। तो ये जो है हमें ये वर्क निकालना है बच्चा, वर्क निकालना है। ये जो फोर्स गिवन है, इस फोर्स की वजह से हमें वर्क डन निकालना है। कितना वर्क होगा अगर अगर जो है बच्चा ए से बी जो है मूव किया जाए, ए से बी जो है अगर मूव किया जाए, तो वर्क डन कितना होगा along a सर्कुलर पाथ। और इसका रेडियस कितना है बच्चा, आर है। ये एक सर्कुलर पाथ है बच्चा, है ना। क्वाड्रेंट मतलब 1/4, एक चौथाई क्या है बच्चा, ये एक सर्कुलर पाथ है। और इसके अलावा हमें वर्क डन निकालना है, हमें ये सब कहानी दिया हुआ है। तो सॉल्व करने के लिए इसको बच्चा ऑलरेडी हमने बातचीत कर रखा है। जब भी कुछ इस तरह से कहानी मिलता है, इस तरह का जो है कहानी मिलता है बच्चा, ये जो है थीटा कैप को रिप्रेजेंट करता है बच्चा। अगर आपको याद हो तो थीटा कैप जो है पोलर कोऑर्डिनेट में हमने ऑलरेडी डिस्कस कर रखा है लास्ट के वीडियोस में। अगर नॉर्मल मेथड से करेंगे तो जिंदगी जो है बहुत टफ हो जाएगी, इसीलिए बच्चा यहाँ पे पोलर का यूज किया जा रहा है। और थीटा कैप में जो है आता था बच्चा, आपको याद हो, थीटा कैप में आता है माइनस वाई आई कैप प्लस एक्स जे कैप, जबकि आर कैप में आता था एक्स आई कैप प्लस वाई जे कैप। ये सब हमने ऑलरेडी लास्ट वीडियो में बातचीत कर रखा है बच्चा। तो ये हमारा थीटा कैप होता था बच्चा। तो अब मैं इस फोर्स को मैं थीटा कैप के टर्म में लिखना चाहूंगा। अब मेरा ये एम होगा, हम लोगों का ये एम होगा, लक्ष्य होगा कि इस फोर्स को मैं जो है थीटा कैप के फॉर्म में लिख दूं। तो कैसे लिखा जाएगा बच्चा, देखिए इस फोर्स को पकड़ लिया जाए। देखिए दो दो तो कांस्टेंट है, कोई मतलब नहीं है, और ये माइनस वाई आई प्लस एक्स जे, तो ये न्यूमरेटर में रहा ही रहा, इससे हमारा कोई लेना देना नहीं है। अब देखिए मैं इसको दो बार जो है, ये एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर है, अब मैं इसको दो बार रूट में लिख लूंगा बच्चा। क्या हो जाएगा, ये एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, अरे बहुत ही बेकार, बहुत ही बेकार। और अंडर रूट ऑफ ये बच्चा हो जाएगा कितना,
एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, इसको हमने जो है इस तरह से जुगाड़ बना के लिख लिया। और जो ये बीच वाला टर्म है बच्चा बच्चा ये हमारा थीटा कैप हो जाएगा। क्या हो जाएगा? थीटा कैप हो जाएगा बच्चा। तो और ये हो गया बच्चा हमारा 2 इंटू ये थीटा कैप हो गया बच्चा, और ये 1/√ऑफ x² प्लस वाई स्क्वायर, ये बच्चा क्या हो गया? 1/r हो गया, 1/r हो गया। पोलर में हमने इसका ऑलरेडी बातचीत कर रखा है बच्चा। तो इस तरह से बच्चा हमारा फोर्स हो गया, ये जो फोर्स आ गया वेक्टर फॉर्म में, फोर्स जो आ गया बच्चा है यहां से हमारा फोर्स का कहानी हो गया। फोर्स विल बी क्या हो गया यहां से 2/r इंटू थीटा कैप, ये हमारा फोर्स हो गया। मतलब ये जो फोर्स है देखिए बच्चा, टू कांस्टेंट है, आर क्या है? आर क्या बच्चा? एक न्यूमेरिकल वैल्यू है, मैग्नीट्यूड है। आर आर क्या है? मैग्नीट्यूड है बच्चा। और थीटा कैप यहाँ पे बच्चा, यहाँ पे क्या है? थीटा कैप जो है अगर इसका बातचीत किया जाए 2/r, आर ये क्या है बच्चा? ये एक नंबर है, न्यूमेरिकल वैल्यू है। और थीटा कैप क्या हो गया बच्चा? डायरेक्शन हो गया। तो ये जो फोर्स आया है अल्टीमेटली, ये फोर्स बच्चा वो क्या है? ये फोर्स जो है एलोंग टेंजेंट है, एलोंग टेंजेंट है। अगर इस तरह से जुगाड़ बनाया जाए, देखिए इधर इस तरह से जुगाड़ बनाया जाए, ये y हो गया, ये x हो गया। उसी को मैं फिर से बना रहा हूं, देखिए इधर इस पॉइंट पे, इस पॉइंट में बातचीत किया जाए बच्चा, तो ये हो जाएगा r कॉमा थीटा। तो ये वही मैं कहानी बोल रहा हूं, ये r हो गया। और इस क्वेश्चन को कंपेयर करते हुए यहाँ पे जो रेडियस दिया हुआ बच्चा वो कैपिटल आर है, तो यहाँ पे स्मॉल आर इक्वल टू कैपिटल आर हो गया। फर्स्ट ऑफ ऑल स्मॉल आर इक्वल टू कैपिटल आर हो गया। और थीटा कैप बच्चा इस पॉइंट पी पे अगर आप लिखोगे तो ये आर कैप होता है और ये थीटा कैप होता है बच्चा। थीटा कैप जो है टेंजेंट होता है बच्चा, टेंजेंट। तो कंक्लूजन ये हो गया बच्चा, ये जो फोर्स है वो एलोंग टेंजेंट है, ये जो फोर्स है वो एलोंग टेंजेंट आ रहा है, क्योंकि इसका जो डायरेक्शन है वो थीटा कैप है, इसका जो डायरेक्शन है वो थीटा कैप है। मतलब हम लोग ए से बी की तरफ मूव कर रहे हैं, हम लोग ए से बी की तरफ मूव कर रहे हैं बच्चा। ऑब्वियसली हम लोग जो है ए से बी इस तरह से टेंजेंट बच्चा, देखिए इस पाथ में ऐसे मूव कर रहे हैं, टेंजेंटली मूव कर रहे हैं बच्चा। और फोर्स भी इसी डायरेक्शन में लग रहा है, फोर्स भी उसी डायरेक्शन में लग रहा है बच्चा, फोर्स भी उसी डायरेक्शन में लग रहा है। हम लोग ए से बी यूं ऐसे मूव कर रहे हैं बच्चा, यूं इस पाथ के लॉन्ग, और फोर्स भी हमारा जो है हर एक पॉइंट पे टेंजेंट है, फोर्स हर एक पॉइंट पे टेंजेंट है बच्चा, टेंजेंट है। मतलब फोर्स और डिस्प्लेसमेंट के बीच में एंगल कितना हुआ बच्चा? 0 डिग्री। फोर्स और डिस्प्लेसमेंट के बीच में एंगल 0 डिग्री हुआ। मैं फिर से बोल दूं, फोर्स हर एक पॉइंट पे अलोंग टेंजेंट है, थीटा कैप हमेशा टेंजेंट की डायरेक्शन में होता है बच्चा, इस हमने ऑलरेडी बातचीत कर रखे हैं। और हम लोग भी उसी टेंजेंट के अलोंग, मतलब ए से बी ऐसे मूव कर रहे हैं, और फोर्स भी हमेशा बच्चा क्या है? टेंजेंट के अलोंग है, टेंजेंट के अलोंग है। तो उस केस में बच्चा फोर्स और डिस्प्लेसमेंट के बीच में एंगल कितना हो जाएगा? 0 डिग्री। तो जब एंगल 0 डिग्री हो गया तो वर्क निकालने में कोई दिक्कत नहीं है, सिंपल फोर्स इंटू पाथ लेंथ लिख देंगे, फोर्स इंटू पाथ लेंथ, फोर्स इंटू पाथ लेंथ बच्चा। और फोर्स का मैग्नीट्यूड कितना है? फोर्स का मैग्नीट्यूड बच्चा 2/r, लेकिन अब r इक्वल टू क्या हो गया बच्चा? कैपिटल R हो गया। और यहाँ पे पाथ लेंथ कितना है इसका देख लिया जाए, पाथ लेंथ कहता है, देख लिया जाए बच्चा कहानी जो है, तो 2/r बच्चा। और पाथ लेंथ कितना हो गया? अगर यहाँ से बातचीत किया जाए, यहाँ से बातचीत किया जाए बच्चा, तो इसका पाथ लेंथ कितना हो गया? 1/4 ऑफ दी क्या बच्चा? सरकमफेरेंस। तो 1/4 इंटू 1/4 इंटू 2πr हो गया बच्चा यहाँ से, है ना। तो यहाँ से बच्चा कहानी कितना हो गया? वर्क हमारा आ चुका है। वर्क कितना आ गया लल्ला? वर्क आ गया हमारा आर से आर का कहानी चला गया, और यहाँ से हमारा वर्क आ गया पाई यूनिट। आई थिंक कहानी आपको समझ में आ गई होगी बच्चा। ये हमारा वर्क आ गया, 4 से 4 चला गया, आर से आर चला गया, वर्क आ गया पाई जाउल। अब हमने जो है अगर अगर जो है हमारा एमकेएस में है तो यहाँ पे हम लोग जो है इसको यहाँ पे जाउल लिख देंगे, उसमें कोई बड़ी बात नहीं है। तो ये हमारा बच्चा वर्क डन हो गया। आई थिंक कहानी आपको समझ में आ गई होगी बच्चा। चलिए अब आगे बातचीत किया जाए, नेक्स्ट क्वेश्चन का बातचीत किया जाएगा बच्चा। कहानी छाप लिया जाए बच्चा, कहानी छाप लिया जाए। अब देखिए बच्चा, नेक्स्ट क्वेश्चन का बातचीत कर लिया जाए, नेक्स्ट क्वेश्चन का बातचीत कर लिया जाए बच्चा। अब देखिए बच्चा, इसमें क्या दिया हुआ है कहानी, इसमें फोर्स दिया हुआ बच्चा, फोर्स दिया हुआ है वाई आई कैप प्लस एक्स जे कैप, वाई आई कैप प्लस एक्स जे कैप, ऐसे ही हमने ले लिया है, बस ऐसे ही है ना। वाई आई कैप प्लस एक्स जे कैप जनरली क्या होता है? एक्स आई कैप प्लस वाई जे कैप नॉर्मली होता है, लेकिन हम लोग जो है थोड़ा सा चेंज कर दिया, इसमें वाई आई कैप प्लस एक्स जे कैप ले लिया, हो सकता है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। हमें वर्क निकालना बच्चा, फाइंड वर्क वर्क डन फ्रॉम 0 0 टू
1,1 मतलब ओरिजिन से बच्चा हम लोग जो है अब देखिए इसमें जो है स्टार्टिंग और फाइनल पॉइंट गिवन है। हमको ये नहीं पता है कि जो है किस पाथ के लॉन्ग मूव कर रहा है, उसका जरूरत नहीं है बच्चा, क्योंकि ये कंजर्वेटिव फोर्स है ना। इस सब आगे बातचीत करेंगे कंजर्वेटिव फोर्स का, उसमें कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। तो अब देखिए बच्चा यहाँ पे कहानी क्या है, फाइंड वर्क डन फ्रॉम 0 टू 1,1। अब हमें बच्चा वर्क डन निकालना है, इसमें जो है 0 टू 1 निकालना है बच्चा हमें वर्क डन। अब हमारा देखा जाए फोर्स, पहली बात तो हमारा फोर्स क्या है, वेरिएबल है। फोर्स हमारा वेरिएबल है बच्चा, और हमको मूव करना है कहां से कहां तक, 0,0 से 1,1 तक। और हमें कोई पाथ नहीं गिवन है कि इस पाथ के अलॉन्ग हमें मूव करना है, ऐसा कुछ नहीं गिवन है। हमें बस स्टार्टिंग और फाइनल पॉइंट गिवन है। सपोज करिए स्टार्टिंग पॉइंट ओ हो गया और फाइनल पॉइंट क्या हो गया बच्चा, ए हो गया, जिसका कोऑर्डिनेट्स कितना है 1,1, और हमें निकालना है वर्क डन। तो अब यहां से किसी भी पाथ के अलॉन्ग आप मूव कर सकते हैं, पाथ तो गिवन नहीं है। तो पहली बात, इसको सॉल्व करने के लिए क्या किया जाएगा बच्चा, सबसे पहली बात, क्योंकि ये फोर्स वेरिएबल है। क्यों फोर्स कैसे वेरिएबल है, क्योंकि एक्स हमारा वेरी कर रहा है फ्रॉम 0 to 1 और वाई भी वेरी कर रहा है बच्चा फ्रॉम 0 to 1। तो एक्स और वाई दोनों वेरी कर रहे हैं, एक्स और वाई दोनों वेरी कर रहे हैं बच्चा यहाँ पे। तो इसीलिए एक्स और वाई वेरी कर रहा है। अभी देखिए यहाँ पे वाई है, वाई भी वेरी कर रहा है, एक्स भी वेरी कर रहा है। तो दोनों कंपोनेंट वेरी कर रहे हैं, तो अल्टीमेटली ये फोर्स वेरी कर रहा है। तो फोर्स वेरिएबल फोर्स है। कौन सा फोर्स है, वेरिएबल फोर्स है बच्चा। और हमको पता है जब फोर्स वेरिएबल होता है तो छोटू सा जो डिस्प्लेसमेंट लिया जाता है बच्चा, वो होता है dx i कैप प्लस dy j कैप। ये होता है बच्चा छोटू सा डिस्प्लेसमेंट वेक्टर, है कि नहीं। तो बच्चा वर्क ये सब हमने ऑलरेडी देख रखा है, ये सब करने की जरूरत नहीं है। इन दोनों का डॉट प्रोडक्ट लिया जाएगा। अब मैं एक साथ लिखूंगा, बार बार चीजों को रिपीट नहीं करूंगा बच्चा, ऑलरेडी हमने देखा है वर्क डन बाई ये वेरिएबल फोर्स। अब इन दोनों का मैं डॉट प्रोडक्ट लूंगा तो आई का मल्टीप्लीकेशन होगा और जे का मल्टीप्लीकेशन होगा। यहाँ पे आई का कंपोनेंट वाई है, यहाँ पे आई का कंपोनेंट क्या क्या बच्चा dx है, तो क्या हो जाएगा y dx हो जाएगा, प्लस यहाँ पे j का कंपोनेंट कितना है बच्चा x है, यहाँ पे j का कंपोनेंट क्या है बच्चा dy है, तो क्या हो जाएगा x dy। अब देखिए अब कहानी क्या है, अब यहाँ पे थोड़ा सा मैथमेटिक्स हमको लगाना पड़ेगा। देखिए इधर ये हो गया बच्चा इंटीग्रल ऑफ y dx प्लस x dy। अब देखिए इसमें क्या है कि देखिए देखिए यहाँ पे अगर देखिए इधर बच्चा, इसको हम लोग जो है सॉल्व करना इतना आसान नहीं है। क्यों, देखिए इधर अगर इसको आप देखें तो ये जो है, अगर आप इसको ऐसे सॉल्व करना चाहें सेपरेट, देखिए इधर dx इंटू वाई प्लस एक्स, इसको सेपरेट कर लिया हमने। अब देखिए बच्चा यहाँ पे देखिए dx, ये जो है dx है ना, dx मतलब हमको यहाँ पे x का लिमिट पुट करना है, यहाँ पे dy है, हमें यहाँ पे y का लिमिट पुट करना है। तो अगर आप x का लिमिट पुट करोगे 0 to 1 और y का जो dy है उसमें क्या है, जो यहाँ पे d में होता है उसी का लिमिट पुट किया जाता है। तो यहाँ पे dy है तो मतलब y जो वेरी कर रहा है 0 to 1। बट खूबसूरती क्या है यहाँ पे बच्चा, यहाँ पे y देखिए यहाँ पे y कांस्टेंट नहीं है, देखिए y भी हमारा चेंज कर रहा है। तो y हमारा वेरिएबल है बच्चा, यहाँ से y बाहर नहीं आएगा, आप समझ पा रहे हो। और फंक्शन भी नहीं सेम है, आप यहाँ पे ऐसे नहीं कर सकते कि इसका जो है इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा y² by 2, ऐसे नहीं होता है। हाँ अगर x dx हो जाएगा, x dx होता तो हम बोलते इंटीग्रेशन x² by 2 होगा। अगर y dy होगा, फंक्शन सेम होगा, तब जाके यहाँ पे y² by 2 होगा। आई थिंक कहानी आप तक पहुंच रही होगी। तो यहाँ पे x नहीं है, यहाँ पे y है, तो y इंटू dx है। कहानी समझ पा रहे हो, तो यहाँ पे y² by 2 नहीं होगा, यहाँ पे x इंटू dy है, तो यहाँ पे जो है x² by 2 नहीं होगा, क्योंकि फंक्शन यहाँ पे x है, यहाँ पे y है, फंक्शन अलग अलग है। आई थिंक कहानी आप तक पहुंच रही होगी बच्चा। और खूबसूरती क्या है यहाँ पे देखिए, यहाँ पे x 0 से 1 तक वेरी कर रहा है, यहाँ पे y जो है 0 से 1 तक वेरी कर रहा है। और खूबसूरती क्या है, यहाँ पे y क्या है, वेरिएबल है, y कांस्टेंट नहीं है, क्योंकि y हमारा 0 से 1 वेरी कर रहा है और ये जो x है बच्चा वो 0 से 1 वेरी कर रहा है। तो इसको ऐसे सॉल्व नहीं कर पाएंगे, तो क्या जुगाड़ लगाएंगे, थोड़ा सा मैथमेटिक्स का जुगाड़ लगाएंगे। अब दोनों को एक साथ रखेंगे। दोनों जो है बच्चा जो है दिमाग खराब किए हुए हैं, इसीलिए दोनों को एक साथ ले लेंगे और मैं ऐसे लिखूंगा y dx प्लस x dy, ऐसे लिख देते हैं। पहले यहां से यहीं पे आ जाते हैं, इसको हम लोग नहीं कर पाएंगे सॉल्व, इसलिए मैंने यहां से सीधा यहीं पे आ गया, उसी को वापस लिख लिया। अब बच्चा डिफरेंशिएशन में थोड़ा सा अगर आपको याद हो, डिफरेंशिएशन हमने ऑलरेडी बेसिक मैथमेटिक्स डिस्कस कर रखा है। जब भी दो फंक्शन का मल्टीप्लीकेशन होता है ना, अब देखिए ये क्या अल्टरनेट थिंग है, मतलब पहला फंक्शन इंटू एक्स का डिफरेंशिएशन प्लस एक्स वाला यहाँ पे और वाई का डिफरेंशिएशन, मतलब अल्टरनेट डिफरेंशिएशन है। मतलब ये कुछ नहीं है, वो डी ऑफ एक्स वाई है। कैसे निकालेंगे, पहला फंक्शन इंटू दूसरे का डिफरेंशिएशन प्लस दूसरा फंक्शन इंटू पहले का डिफरेंशिएशन, इस तरह से बच्चा। तो एक्चुअली
एक्स डी वाई प्लस वाई डी एक्स कुछ नहीं है क्या बच्चा, डी डी ऑफ एक्स वाई है, मतलब डी ऑफ एक्स वाई है, मतलब इसको मैं ऐसे लिख सकता हूं बच्चा, ये डी ऑफ एक्स वाई है, कहानी ये हो गया डी ऑफ एक्स वाई। और यहां से देखिए एक्स और वाई दोनों है, तो एक्स एक्स और वाई का स्टार्टिंग लिमिट कितना है बच्चा, 0 0, और वाई एक्स और वाई का फाइनल लिमिट कितना बच्चा, 1, 1 है, तो इसको ऐसे सॉल्व किया जाएगा, है ना। अब देखिए इंटीग्रेशन ऑफ डीएक्स क्या होता है बच्चा, एक्स होता है, तो उसी तरह से इंटीग्रेशन ऑफ डी, ये दोनों अपोजिट, इंटीग्रेशन और डिफरेंशिएशन दोनों अपोजिट होते बच्चा होते हैं, दोनों एक दूसरे का उल्टा होते हैं, अपोजिट, कैंसिल हो जाएगा। तो इंटीग्रेशन ऑफ डिफरेंशिएशन ऑफ एक्स वाई, मतलब इंटीग्रेशन डिफरेंशिएशन कैंसिल हो गया बच्चा, यहां से एक्स इंटू वाई बचेगा, और अपर लिमिट कितना हो गया बच्चा, 1, 1, 1, 1, और लोअर लिमिट 0, 0, यहां से अपर लिमिट पुट कर लेंगे बच्चा, 1 × 1 माइनस 0 × 0, यहां से कुछ नहीं, हमारा आंसर आ गया 1 यूनिट आ गया बच्चा, आंसर आ गया 1 यूनिट। आई थिंक कहानी आप तक समझ पे, कहानी आप तक पहुंच गई होगी बच्चा, ये रहा बच्चा वर्क डन। तो इस तरह से थोड़ा सा मैथमेटिक्स का यूज करके इसको सॉल्व कर सकते हैं, इसको बोलते हैं एग्जैक्ट डिफरेंशिएशन, है ना, एग्जैक्ट डिफरेंशियल फॉर्म। तो ये सब उतना जानने की जरूरत नहीं है आपको, है ना, इतना जान लिए तो बहुत है। और थोड़ा सा अगर आपको एक दो फॉर्म अगर और हो, जैसे जैसे वो सब आपको प्रैक्टिस से दिखेगा बच्चा, जैसे मान लिया जाए डी ऑफ एक्स स्क्वायर वाई है, इसको ऐसे लिखना है बच्चा, तो पहला फंक्शन इंटू दूसरे का डिफरेंशिएशन प्लस दूसरा फंक्शन इंटू पहले का डिफरेंशिएशन, तो मतलब एक्स स्क्वायर को वैसे ही रखा और वाई का डिफरेंशिएशन डी वाई प्लस, अब वाई को वैसे रखा और एक्स स्क्वायर का डिफरेंशिएशन क्या हो जाएगा 2x dx। तो इस तरह से भी आपको फोर्स दे सकता है, जैसे मैं इसको ऐसे लिखता हूं प्रॉपर तरीके से, 2x dx प्लस क्या हो जाएगा बच्चा, एक्स स्क्वायर डी वाई। तो ये बच्चा, तो इस तरह से अगर यहाँ पे कहानी आया होता है, यहाँ पे देखिए, यहाँ पे तो बहुत आसान है, वाई डीएक्स प्लस एक्स डी वाई आसान है समझने के लिए। अगर इस जगह पे मतलब वाई डीएक्स प्लस एक्स डी वाई, इसकी जगह पे कुछ इस तरह से कहानी आया होता बच्चा, तो मैं इसको ये लिखता डी ऑफ एक्स स्क्वायर वाई। तो आपको ये कैसे पता चलेगा, आपको पता चलेगा जब आप खूब सारा क्वेश्चन प्रैक्टिस करोगे, थोड़ा सा मैथमेटिक्स आपको आना चाहिए, तभी आपको चीजें जो है आसान तरीके से क्लियर होंगी और जिंदगी आसान हो जाएगी बच्चा। चलिए बच्चा, आई थिंक कहानी आपको समझ में आ गया होगा, कहानी छाप दिया जाए, फिर आगे का बातचीत करते हैं। और अब देखेंगे हम लोग जो है वर्क डन बाई फ्रिक्शन फोर्स, फ्रिक्शन फोर्स की वजह से जो वर्क डन होता है, पहले उसका बातचीत कर लेते हैं, फिर जो है आगे का बातचीत को जो है स्टार्ट किया जाएगा बच्चा। कहानी छाप लिया जाए बच्चा, कहानी छाप लिया जाए। अब देखिए बच्चा, कहानी देखा जाए आगे, कहानी का आगे बातचीत किया जाए। वर्क डन बाई फ्रिक्शन फोर्स देख लेते हैं पहले, क्यों देखा जा रहा है, क्योंकि हमारे बहुत सारा एप्लीकेशन है बच्चा, बहुत सारा ऐसा क्वेश्चन आएगा, क्वेश्चन का मॉडल आएगा, इस तरह का क्वेश्चन आएगा जहां पे फ्रिक्शन फोर्स भी लग रहा होगा और वहां पे वर्क डन बाई फ्रिक्शन फोर्स भी इन्वॉल्व होगा। तो इसीलिए इसको जो हम लोग जो है अलग से कहानी देख लिया जाए, फिर इसका जो हम लोग जो है यूज किया जाएगा आगे के क्वेश्चन में बच्चा। वर्क डन बाई फ्रिक्शन फोर्स बच्चा, फ्रिक्शन फोर्स, वर्क डन हमें निकालना बच्चा, वर्क डन बाई फ्रिक्शन फोर्स। अच्छा, वर्क कब होगा बच्चा, जब पॉइंट ऑफ डिस्प्लेसमेंट जो है, पॉइंट ऑफ एप्लीकेशन ऑफ फोर्स, जहां पे जिस पॉइंट पे फोर्स लग रहा है उसका डिस्प्लेसमेंट हो। तो मतलब वर्क कब आएगा बच्चा, यहाँ पे फ्रिक्शन में, और फ्रिक्शन में जब जब जो है पॉइंट ऑफ एप्लीकेशन मूव कर रहा है, इसका मतलब जो है कौन सा फ्रिक्शन होगा, काइनेटिक होगा, स्टैटिक नहीं होगा। काइनेटिक फ्रिक्शन में यहाँ पे लगेगा बच्चा, काइनेटिक फ्रिक्शन की वजह से वर्क डन आएगा बच्चा। यहाँ पे जो भी, क्योंकि यहाँ पे मूवमेंट हो रहा है, डिस्प्लेसमेंट हो रहा है, पॉइंट ऑफ एप्लीकेशन ऑफ फोर्स डिस्प्लेस कर रहा है, तो मतलब डिस्प्लेसमेंट हो रहा है, मूवमेंट हो रहा है, तो जो भी वर्क आएगा बच्चा यहाँ पे फ्रिक्शन फोर्स की वजह से, उस फ्रिक्शन फोर्स में कौन सा टर्म होगा, काइनेटिक फ्रिक्शन का टर्म होगा, स्टैटिक कोएफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन का टर्म नहीं होगा बच्चा, काइनेटिक 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 कोएफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन का जो है टर्म होगा बच्चा। आई थिंक कहानी आपको समझ में आ गई होगी। अब बच्चा देखा जाए इसको समझने के लिए जैसे मान लिया जाए ये पॉइंट ए है बच्चा, और यहां से पार्टिकल मूव किया और एक पॉइंट बी हो गया है, ऐसे पार्टिकल ए से बी की तरफ मूव कर रहा है, पार्टिकल ए से बी की तरफ मस्त जा रहा है, और ये हमारा टॉप व्यू। कौन सा व्यू है बच्चा, ये टॉप व्यू है। ये हम लोग ऊपर से ऐसे देख रहे हैं, पार्टिकल हॉरिजॉन्टल प्लेन में मूव कर रहा है, ऐसे ये टॉप व्यू है बच्चा, हॉरिजॉन्टल प्लेन में मूव कर रहा है। तो अब देखिए, मान लीजिए कोई मास ही है ऐसे, अगर यहाँ पे अगर फ्रंट देखा जाए, मास जब भी मूव करता है बच्चा ऐसे, मास अगर मूव करे, तो मास अगर मूव इस तरफ कर रहा है बच्चा, तो उस पर फ्रिक्शन फोर्स बच्चा पीछे की तरफ लगेगा। ये सब कहानी हम लोगों को पहले से पता है, यहाँ पे बना देते हैं अलग से थोड़ा सा।
देखिए ये बच्चा कोई ब्लॉक है जिसका मास m है, और अगर बच्चा इस तरफ से डिस्प्लेसमेंट इस तरफ हो रहा है, मूवमेंट इस तरफ हो रहा है, तो फ्रिक्शन फोर्स ऑब्वियसली इस तरफ लगेगा, और वो क्या लगेगा, काइनेटिक लगेगा, मतलब म्यू के इंटू एन लगने वाला है, म्यू के इंटू एन लगने वाला है। आई थिंक कहानी आप तक पहुंच रही होगी बच्चा। तो अब देखिए ये जो ब्लॉक है बच्चा वो इस पाथ के लॉन्ग मूव कर रहा है, ये जो ब्लॉक है बच्चा इस पाथ के लॉन्ग मूव कर रहा है, ए से बी की तरफ जा रहा है। कुछ टाइम बाद ब्लॉक यहाँ पे आ जाएगा, कुछ टाइम के बाद जो है ब्लॉक जो है यहां पे आ जाएगा इस तरफ। तो अब देखिए बच्चा कहानी क्या है, देखिए फ्रिक्शन हमेशा मोशन का अपोज करता है। देखिए अगर ये ब्लॉक बच्चा इस तरफ से जा रहा है, इस तरफ जा रहा है, तो फ्रिक्शन फोर्स यहाँ पे पीछे की तरफ लगेगा, फ्रिक्शन फोर्स पीछे की तरफ लगेगा एफ के। यहाँ पे भी फ्रिक्शन फोर्स बच्चा पीछे की तरफ लगेगा। फ्रिक्शन फोर्स हमेशा मोशन का अपोज करता है, मतलब एग्जैक्ट अपोजिट डायरेक्शन में लगता है डिस्प्लेसमेंट के। तो अब जो है बच्चा यहाँ पे फ्रिक्शन फोर्स इस तरफ लगेगा एफ के। तो कहानी क्या होगा, एक बार मैं कैमरे में देख लूं, कहानी आपको दिख रही है कि नहीं दिख रही है। हाँ चलिए, थोड़ा थोड़ा तो कहानी दिख रही है आपको, थोड़ा बहुत तो कहानी दिख रही है। ये छोटू सा डिस्प्लेसमेंट हमने ले लिया है, क्यों? अच्छा, अब कुछ बच्चा सोच रहा होगा सर छोटू सा डिस्प्लेसमेंट क्यों ले रहे हैं? छोटू सा डिस्प्लेसमेंट क्यों लेना है, क्यों? क्योंकि यहाँ पे फोर्स वेरी कर रहा है। कैसे वेरी कर रहा है? उसका मैग्नीट्यूड वेरी नहीं कर रहा है, डायरेक्शन वेरी कर रहा है। देखिए यहाँ पे फ्रिक्शन फोर्स बच्चा इस डायरेक्शन में है, यहाँ पे फ्रिक्शन फोर्स इस डायरेक्शन में है, तो मैग्नीट्यूड भले ही सेम हो लेकिन डायरेक्शन वेरी कर रहा है, इसीलिए जो यहाँ पे फोर्स वेरी कर रहा है। और जब फोर्स वेरी करता है बच्चा, तो वर्क कैसे निकालते हैं? अगर आपको कहानी याद हो, अगर फोर्स वेरी करता है तो इस तरह से कहानी निकालते हैं, एफ डॉट डी एस, इस तरह से अगर फोर्स वेरी करता है तो फ्रिक्शन फोर्स का जो मैग्नीट्यूड है वो कांस्टेंट है, लेकिन डायरेक्शन वेरी कर रहा है, इसलिए फोर्स वेरी कर रहा है। इसीलिए हम लोग जो है छोटू सा डिस्प्लेसमेंट का बातचीत कर रहे हैं, छोटू सा डिस्प्लेसमेंट का बातचीत कर रहा है बच्चा। पार्टिकल ए से बी की तरफ जा रहा है, ए टू बी। कहां जा रहा है? पार्टिकल मूव कर रहा है ए से बी की तरफ, ए से बी, है ना। अब देखिए बच्चा, तो अब देखिए कहानी देखा जाए तो स्टोरी क्या है। देखिए फोर्स वेरी कर रहा है, डिस्प्लेसमेंट का डायरेक्शन भी वेरी कर रहा है। यहाँ पे छोटू सा डिस्प्लेसमेंट इस डायरेक्शन में, यहाँ पे छोटू सा डिस्प्लेसमेंट इस डायरेक्शन में, यहाँ पे छोटू सा डिस्प्लेसमेंट इस डायरेक्शन में। मतलब फोर्स तो वेरी कर ही रहा है, डिस्प्लेसमेंट भी वेरी कर रहा है। क्यों? क्योंकि डिस्प्लेसमेंट का डायरेक्शन वेरी कर रहा है। छोटू सा जो डिस्प्लेसमेंट है उसका डायरेक्शन वेरी कर रहा है बच्चा, उसका डायरेक्शन वेरी कर रहा है। ये फोर्स, ये डिस्प्लेसमेंट, ये फोर्स, ये डिस्प्लेसमेंट, तो फोर्स और डिस्प्लेसमेंट दोनों वेरी कर रहा है यहाँ पे। लेकिन खूबसूरती क्या है? खूबसूरती ये बच्चा, किसी भी पॉइंट ऑफ टाइम पे, किसी भी पॉइंट ऑफ टाइम पे दोनों एग्जैक्टली अपोजिट डायरेक्शन में होंगे। मतलब ये फोर्स और डिस्प्लेसमेंट किसी भी पॉइंट ऑफ टाइम में ये दोनों एग्जैक्टली अपोजिट डायरेक्शन में होंगे। मतलब इनके बीच में जो एंगल होगा वो 180 डिग्री होगा, 180 डिग्री होगा। क्यों? क्योंकि फ्रिक्शन फोर्स हमेशा मोशन का अपोज करता है। अगर बॉडी राइट जाना चाहेगी तो फ्रिक्शन फोर्स लेफ्ट लगेगा, अगर बॉडी ऊपर जाना चाहेगी तो फ्रिक्शन फोर्स नीचे की तरफ लगेगा। तो हर एक पॉइंट ऑफ टाइम पे फ्रिक्शन फोर्स डिस्प्लेसमेंट का अपोज करता है, मोशन का अपोज करता है बच्चा। इसीलिए वो हमेशा हमेशा किसी भी पॉइंट ऑफ टाइम में वो एग्जैक्टली अपोजिट डायरेक्शन में होगा डिस्प्लेसमेंट के। तो बच्चा अब देखिए वर्क यहां पे लिखा जाए, वर्क अगर लिखा जाएगा तो यहां पे सिंपल फॉर्मूला एफ डॉट ds ऐसे लिखेंगे। अब बच्चा देखिए कहानी, फ्रिक्शन फोर्स लिखा जाए बच्चा यहां से, है ना। देखिए इधर, अब इसको ओपन किया जाए, जो फोर्स और यहां पे डिस्प्लेसमेंट है इनके बीच में एंगल कितना है बच्चा? 180 डिग्री। फोर्स कितना है? फोर्स का मैग्नीट्यूड कांस्टेंट है, क्या है? म्यू के इंटू एन है। तो म्यू के इंटू एन इंटू ds। अरे ए डॉट बी, अरे भाई ए डॉट बी ए बी कॉस थीटा, उसी तरह से, अरे नहीं समझे, अल्लाह, लो थोड़ा सा एक और स्टेप लिख देते हैं। ए डॉट बी क्या होता है बच्चा? ए बी कॉस थीटा। उस तरह से यहाँ पे जो फ्रिक्शन फोर्स है बच्चा वो एफ के डॉट ds ऐसे लिखा जाएगा। और यहां से ऐसे मैं कर सकता हूं इसको कि अब इन दोनों को मैं ओपन करने जा रहा हूं बच्चा। तो ए डॉट बी ए बी कॉस थीटा हो जाएगा, एफ ए डॉट बी ए बी कॉस थीटा, यहाँ पे कॉस 180 डिग्री हो गया। अब देखिए बच्चा एफ के, अब देखिए बच्चा यहाँ पे माइनस साइन हो गया। अब देखिए बच्चा ए एफ के हो गया, ए इंटू ds हो गया, और एक cos 180 -1 हो गया बच्चा, -1 बाहर आएगा। अब देखिए फ्रिक्शन फोर्स कांस्टेंट है, उसका मैग्नीट्यूड कांस्टेंट है, वो भी बाहर आएगा, तो माइनस एफ की हो जाएगा बच्चा, माइनस एफ के, और यहाँ पे इंटीग्रेशन ऑफ ds हो गया, इंटीग्रेशन ऑफ ds। अब बच्चा देखिए ds, अब ये क्या है? ये एक स्केलर क्वांटिटी है। ds स्मॉल डिस्प्लेसमेंट का मैग्नीट्यूड, ये स्केलर क्वांटिटी है बच्चा। ds वेक्टर, ये वेक्टर क्वांटिटी है डिस्प्लेसमेंट, बट ds क्या है बच्चा? स्केलर क्वांटिटी है, मतलब मैग्नीट्यूड, मतलब छोटू सा डिस्प्लेसमेंट। तो अब इस पाथ पे बच्चा, ये जो ए से बी जा रहा था, मैं एक बार फिर से रफ डायग्राम बना देता हूं। ए से बी में
मैंने इस पाथ को कई पार्ट में डिवाइड किया था, छोटू डिस्प्लेसमेंट, छोटू पार्ट में डिवाइड किया था बच्चा। और इस सारे छोटू डिस्प्लेसमेंट को, अगर आप छोटू पार्ट को या छोटू डिस्प्लेसमेंट को अगर आप ऐड करोगे बच्चा, इन सबको ऐड करोगे, ये ds, ये ds, ये ds, ये ds, 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 इन सबको ऐड करोगे बच्चा, तो ए से बी तक जो हमारा जो लेंथ आएगा, जो डिस्प्लेसमेंट आएगा, उसको बोलेंगे पाथ लेंथ। क्या बोलेंगे? पाथ लेंथ। तो ये बच्चा यहां से कहानी हो गया माइनस एफ के इंटू ये पाथ लेंथ हो गया, पाथ लेंथ, पाथ लेंथ है कि नहीं? जो भी पाथ लेंथ होगा ए से बी तक जाने के लिए, तो वही मैं कहानी बोल रहा हूं बच्चा। देखिए फिर से, ए यहां पे था, बी यहां पे था। ए से बी तक जाने में कई रास्ते हैं, ऐसे भी जा सकते हैं, सीधा भी जा सकते हैं, यूं 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 ऐसे भी जा सकते हैं। ए से बी जाने के कई सारे रास्ते हैं बच्चा, ए से बी जाने के कई सारे रास्ते हैं। और यहाँ पे देखिए, यहाँ पे जो वर्क डन बाय फ्रिक्शन फोर्स है वो पाथ लेंथ पे डिपेंड कर रहा है। अगर आप इस पाथ से जाओगे फर्स्ट नंबर ऐसे यूं, तो ये पाथ लेंथ आएगा बच्चा। ऐसे जाओगे सीधा एकदम, तो ये पाथ लेंथ आएगा बच्चा। और यूं ऐसे यूं करते हुए जाओगे बच्चा, तो ये पाथ लेंथ आएगा। और तीनों, फर्स्ट सेकंड थर्ड, तीनों पाथ में बच्चा, तीनों पाथ का जो लेंथ है वो अलग अलग है। तो मतलब कंक्लूजन ये हुआ, वर्क डन बाय फ्रिक्शन फोर्स पाथ पे डिपेंड करता है, स्टार्टिंग और फाइनल पॉइंट पे नहीं। क्या बच्चा? ऑब्वियसली स्टार्टिंग एंड फाइनल पॉइंट पे तो है ही, लेकिन वो कौन सा पाथ हम लोग सेलेक्ट कर रहे हैं उस पर भी डिपेंड करता है वर्क डन बाय फ्रिक्शन फोर्स। तो इसीलिए फ्रिक्शन फोर्स क्या है बच्चा? नॉन कंजर्वेटिव फोर्स है, क्योंकि जो वर्क है, वर्क डन है बच्चा, वो डिपेंड कर रहा है पाथ पे। इसका बारे में हम लोग आगे बातचीत करेंगे, कंजर्वेटिव फोर्सेस, नॉन कंजर्वेटिव फोर्सेस। अभी यहाँ पे बस अभी के लिए यहाँ पे देखा जाए, जो वर्क डन बाय फ्रिक्शन फोर्स है बच्चा, वो निगेटिव क्यों आएगा? निगेटिव अब दिमाग में रखेंगे, देखिए दिमाग में रखा जाएगा इसको। निगेटिव क्यों आएगा? क्योंकि ये एक तरह का लॉस है, ऐसे बोल दिया जाए, एक तरह से बच्चा लॉस है, एनर्जी का लॉस है। यहाँ पे माइनस साइन आ रहा है, मतलब यहाँ पे लॉस हो रहा है, फ्रिक्शन की वजह से एनर्जी का लॉस होता है बच्चा। तो यहाँ पे माइनस आएगा, और फ्रिक्शन फोर्स का मैग्नीट्यूड जो भी होगा, यहाँ पे म्यू के इंटू एन है। अब हर केस में एन का वैल्यू अलग अलग होगा, नॉर्मल फोर्स का वैल्यू अलग अलग होगा, देखा जाएगा उसमें। इंक्लाइन फोर्स पे, सॉरी इंक्लाइन प्लेन पे नॉर्मल फोर्स का वैल्यू अलग होता है बच्चा, हॉरिजॉन्टल सरफेस पे नॉर्मल फोर्स का वैल्यू अलग होगा। तो हर एक केस में बच्चा नॉर्मल फोर्स का वैल्यू अलग अलग होगा। इसीलिए जो है मैंने यहाँ पे एफ के लिख के ही छोड़ दिया है, हमने फिर जो है उसको म्यू के इंटू एन नहीं लिखा है। आप लिख भी सकते हो, उसमें कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं बच्चा। ये हो गया बच्चा कहानी। तो फ्रिक्शन फोर्स की वजह से, अब याद रखेंगे, फ्रिक्शन फोर्स की वजह से जो भी वर्क डन होता है बच्चा, वो निगेटिव होता है, याद रखेंगे। और क्यों? क्योंकि एक लॉस एनर्जी है, एनर्जी का लॉस है, एनर्जी का लॉस है बच्चा। कहानी समझ में आया? चलिए बच्चा कहानी छाप लिया जाए, कहानी छाप लीजिए बच्चा, कहानी छाप लिया जाए। तो एक तरह से इसको मैं लिख देता हूं, ये क्या बच्चा? एक नॉन कंजर्वेटिव फोर्स है। आगे बातचीत करेंगे इसका, जब हम लोग पोटेंशियल एनर्जी का बातचीत करेंगे, पोटेंशियल एनर्जी का, उसमें बातचीत करेंगे बच्चा। नॉन कंजर्वेटिव फोर्स है ना। वर्क डन डिपेंड्स अपॉन पाथ, वर्क डन डिपेंड्स अपॉन पाथ। चलिए बच्चा कहानी छाप ली जाए, कहानी छाप लीजिए बच्चा, कहानी छाप ली जाए। अब देखिए बच्चा, क्वेश्चन का बातचीत कर लेते हैं। अब देखिए, अब हम लोग स्टार्ट करने जा रहे हैं, अब हम लोग देखने वाले हैं एक्चुअली एप्लीकेशन ऑफ वर्क एनर्जी थ्योरम। कैसे कैसे कौन कौन सा एप्लीकेशन है वर्क एनर्जी थ्योरम का, पूरा जो है एकदम जो है हम लोग बातचीत करने वाले हैं, यहाँ पर डिस्कशन करने वाले हैं। तो दिल थाम के बैठिए और जो है लेक्चर का आनंद लीजिए बच्चा, और क्वेश्चन को समझते रहिए। तो क्या दिया हुआ बच्चा, यहाँ से पहला क्वेश्चन दिया हुआ है, 300 joule of work is done in sliding a 2 kg block up an inclined plane of height 10 meter. Work done against friction. Work done against friction बताना है बच्चा। मतलब कहानी क्या गिवन है, कहानी बच्चा गिवन है यहाँ पे, भले मार्कर को ओपन कर लिया जाए। चलिए अब देखिए बच्चा, क्या कहानी गिवन है, क्वेश्चन 300 joule of work done है ना इन स्लाइडिंग a 2 kg block up an inclined plane। मतलब ये कोई इंक्लाइन सरफेस दिया हुआ बच्चा। देखिए इंक का थोड़ा सा हमको लग रहा है इंक का कमी है, थोड़ा सा हम इंक को फिल कर लें बच्चा, थोड़ा सा वेट किया जाए, थोड़ा सा वेट किया जाए। तो जो है अब जो है कहानी को पढ़ लिया जाए, इंक हमने फिल अप कर लिया है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। और बच्चा अब यहाँ पे इंक्लाइन सरफेस गिवन है,
इंक्लाइन सरफेस हो गया बच्चा ये, है ना। और यहाँ पे इस ब्लॉक को ऊपर की तरफ मूव किया जा रहा है, मूव अप द प्लेन, अप एन इंक्लाइन प्लेन। और यहाँ पे हम, और फ्रिक्शन यहाँ पे सरफेस रफ है, गिवन नहीं है क्योंकि हमसे पूछ ही रहा है खुद कि हमको वर्क डन बाई जो है फ्रिक्शन बताना है। तो ये मूव कर रहा है बच्चा। और जो हाइट का जो दिया हुआ है, जो इंक्लाइंड प्लेन का हाइट है, इंक्लाइंड प्लेन का जो हाइट है बच्चा वो 10 मीटर है, वो 10 मीटर यूं है, 10 मीटर हाइट है बच्चा। तो यूं ऐसे मूव किया जा रहा है, ब्लॉक ऐसे मूव कर रहा है और फाइनली ब्लॉक यहाँ पे आ गया बच्चा, फाइनली ब्लॉक यहाँ पे आ गया। तो अब कहानी क्या है, ब्लॉक पहले रेस्ट पे रहा होगा, हमें एज्यूम करना है, ऑब्वियसली ब्लॉक को लाया गया होगा, ब्लॉक को यहां से यहां पे रखा गया होगा। तो अब यहां से इसको मूव करना स्टार्ट किया गया होगा, और जब ब्लॉक को यहां पे ला के रखा गया होगा तो हम मान सकते हैं यहाँ पे इस ब्लॉक की इनिशियल वेलोसिटी कितनी बच्चा, 0 है। ये ब्लॉक जो है रेस्ट पे था पहले, और जब ब्लॉक को ऐसे ले, देखिए अब ब्लॉक अपने आप नहीं जाएगा, देखिए ब्लॉक अपने आप नहीं जाने वाला है बच्चा, ब्लॉक अपने आप ऊपर की तरफ नहीं जाने वाला है, ब्लॉक अपने आप ऊपर की तरफ नहीं जाने वाला है। तो कोई एक्सटर्नल पर्सन रहा होगा जो इस पे जो है इस तरह से फोर्स लगा रहा होगा, और उसकी वजह से ब्लॉक ऊपर की तरफ मूव कर रहा है। और जब ब्लॉक फाइनली यहां पे पहुंच गया तो ब्लॉक यहां पे बच्चा इसका वेलोसिटी कितना हो गया, 0 हो गया, ब्लॉक रेस्ट पे आ गया, वेलोसिटी 0 हो गया। आई थिंक कहानी आप तक पहुंच रही होगी। तो कहानी क्या है बच्चा, यहाँ पे कौन कौन से फोर्सेस लग रहे हैं ब्लॉक पे, देखा जाए ब्लॉक का जो है मिडिल कहीं बीच में जो है इसका एक फ्री वाई डायग्राम ड्रॉ किया जाए। ब्लॉक पे बच्चा एक एक्सटर्नल फोर्स लग रहा है और एक जो है बच्चा फ्रिक्शन फोर्स लग रहा है पीछे की तरफ एफ के, जिसका बातचीत हमने अभी किया, फ्रिक्शन फोर्स पीछे की तरफ लगेगा। और ब्लॉक पे एक फोर्स और लग रहा है बच्चा, जिसका कहानी क्या, EMG, इसका खुद का वेट। तो कुल मोटी मोटा मिला के, और फिर बोलोगे कुछ बच्चा बोलेगा सर नॉर्मल फोर्स भी लग रहा है, चलिए उसको भी लगा दिया जाए। तो कुल कुल मिला के बच्चा मोटी मोटा ब्लॉक पे 1 2 3 4 तरह के फोर्स लग रहे हैं बच्चा। अब देखिए खूबसूरती क्या है, नॉर्मल फोर्स की वजह से कोई भी वर्क डन नहीं हुआ, क्यों, क्योंकि नॉर्मल फोर्स और डिस्प्लेसमेंट दोनों 90 डिग्री होते हैं, तो उसकी वजह से कोई वर्क डन नहीं होगा बच्चा। तो लिखा जाएगा यहाँ पे लिखेंगे बच्चा वर्क एनर्जी थ्योरम, वर्क एनर्जी थ्योरम। कहीं भी आप फंसते हैं बच्चा पूरे फिजिक्स में, और यहाँ पे वेलोसिटी से चीजें क्या है, रिलेट हैं, फोर्स लग रहा है बॉडी पे, वेलोसिटी भी बच्चा आपको पता है। तो एक बार आप जरूर जो है वर्क एनर्जी थ्योरम का जो है सोचिए, जरूर जो है क्वेश्चन सॉल्व होगा। और सबसे खूबसूरती बात यह है बच्चा वर्क एनर्जी थ्योरम का, ये ऑलवेज अप्लीकेबल है। कोई भी कंडीशन आ जाए, कुछ भी हो जाए, कितना भी लॉस हो जाए, कुछ भी हो जाए, ये हमेशा वैलिड है, हमेशा वैलिड है। ये बैलेंस है, एनर्जी का बैलेंस ही तो है। ये वर्क एनर्जी थ्योरम क्या है, एनर्जी का बैलेंस है। और एनर्जी लॉस हो रही होगी कोई बात नहीं, जैसे आपके पास 100 रुपए है, मान लीजिए आपके पास 100 रुपए है, तो आपके 20 रुपए सपोज करिए कि 20 रुपए कहीं गिर गए, तो आप ऐसे लिखोगे 100 इक्वल्स टू 80 प्लस 20, लिखोगे नहीं लिखोगे, हाँ वो बात अलग है कि 20 रुपए का लॉस हो गया, लेकिन कुल मिला जुला के आप इस तरह से बैलेंस करोगे 100 इक्वल्स टू 80 प्लस 20, मतलब ये क्या लिख रहे हो, ये तो हमेशा बैलेंस होगा ना भाई, ये तो मनी बैलेंस है, पैसा आपने बैलेंस कर दिया। तो उसी तरह से वर्क एनर्जी थ्योरम क्या है बच्चा, कुछ नहीं है, एनर्जी का बैलेंस है। हाँ लॉस हो रहा होगा तो भी उसको बैलेंस करके लिखेंगे, यहाँ पे 20 रुपए का लॉस हो रहा है तो लिख तो रहे हैं ना, तो उसी तरह से यहाँ पे भी है। कहानी समझ में आया? तो चलिए बच्चा आगे बातचीत करते हैं। तो वर्क एनर्जी थ्योरम पर बातचीत करेंगे, ऑलरेडी हमने बातचीत कर रखा है बच्चा, चेंज इन काइनेटिक एनर्जी इक्वल्स टू वर्क डन बाय ऑल द फोर्सेस। बच्चा चेंज इन काइनेटिक एनर्जी मतलब फाइनल काइनेटिक एनर्जी, फाइनल काइनेटिक एनर्जी बच्चा देखिए, फाइनल स्पीड 0 है तो काइनेटिक एनर्जी भी 0 हो गया, इनिशियल स्पीड 0 है तो इनिशियल काइनेटिक एनर्जी भी 0 हो गया बच्चा। अब कौन कौन से इस पे जो है बच्चा जो है फोर्स लग रहा है, वर्क डन बाय ऑल द फोर्सेस, मतलब वर्क डन बाय क्या बच्चा, वर्क डन बाय नॉर्मल फोर्स प्लस वर्क डन बाय एक्सटर्नल फोर्स प्लस वर्क डन बाय फ्रिक्शन फोर्स बच्चा, और वर्क डन बाय ग्रेविटेशनल फोर्स mg। इस तरह का जुगाड़ हो गया बच्चा, इस तरह का जुगाड़ हो गया। और ये हो गया 0, ये हो गया बच्चा 0, ये 0 इक्वल टू 0। और यहाँ पे वर्क डन बाय एक्सटर्नल फोर्स यहाँ पे 300 जाउल गिवन है, 300 जाउल गिवन है, 300 जाउल वर्क किया जा रहा है इस बॉडी को ऊपर तक मूव कराने में, इंक्लाइन अप द प्लेन मूव कराने में, इसका कहानी हमें गिवन है। अच्छा वर्क डन बाय फ्रिक्शन हमने पूछ रहा है, और हमें क्या पूछ रहा है बच्चा, और यहाँ से वर्क डन बाय फ्रिक्शन फोर्स हमें हमसे पूछ रहा है, और वर्क डन बाय mg हमें बताना है बच्चा। तो हमने mg क्या है, कांस्टेंट फोर्स है। स्टार्टिंग ऑफ द लेक्चर में हमने ऑलरेडी बातचीत कर रखे हैं कि कैसे हम लोग वर्क डन निकालते हैं ड्यू टू mg, हमने ऑलरेडी इसके बारे में बातचीत कर रखा है बच्चा। तो अल्टीमेटली जो mg है बच्चा वो वर्टिकली डाउनवर्ड लग रहा है,
तो हमको भी डिस्प्लेसमेंट, तो mg वर्टिकल डायरेक्शन में होता है, तो डिस्प्लेसमेंट भी हमें वर्टिकल लेना होता है। अब वर्टिकल में दो चीज है, वर्टिकल अपवर्ड या वर्टिकल डाउनवर्ड। तो ये जो बच्चा यहां से यहां तक बच्चा mg वर्टिकल डाउनवर्ड लगा, और जो ब्लॉक का या मास का जो डिस्प्लेसमेंट हुआ वो वर्टिकली अपवर्ड हुआ, कितना 10 मीटर। तो फोर्स डाउनवर्ड और डिस्प्लेसमेंट क्या हो गया बच्चा, अपवर्ड, तो दोनों अपोजिट डायरेक्शन में होंगे, तो वर्क निगेटिव आ जाएगा बच्चा। तो यहां से लिखेंगे माइनस mg इंटू बच्चा 10 हो गया, यहां से माइनस mg इंटू 10। अब यहाँ पे मास गिवन है, एक बार देख लू मैं क्वेश्चन में मास कितना गिवन है, याद नहीं था मुझे। 2 kg ब्लॉक है बच्चा, 2 kg, और जी का वैल्यू भी 10 गिवन है, जी का वैल्यू भी 10 गिवन है हमें, मास 2 kg है, मास 2 kg है। चलिए मास 2 kg गिवन है, यहां से कहानी लिख दिया जाए। अब हम लोग जो है नेक्स्ट स्लाइड पे आ जाते हैं, मतलब थोड़ा सा खिसक जाते हैं। तो यहां से बच्चा ये 0 हो गया, इधर 300 हो गया बच्चा, 300 प्लस ये वर्क डन बाय फ्रिक्शन जो कि हमें निकालना है, और यहाँ पे माइनस हो जाएगा बच्चा, मास का वैल्यू 2 है, जी का वैल्यू 2 है, और हाइट भी 10 मीटर मूव कर रहा है। तो यहां से फाइनली क्या हो गया बच्चा, 0 इक्वल टू 300 प्लस वर्क डन बाय फ्रिक्शन फोर्स, बहुत ही बेकार, बहुत ही बेकार, माइनस 200 हो गया, माइनस 200। तो यहां से अगर आप निकालोगे तो वर्क डन बाय फ्रिक्शन फोर्स आ जाएगा बच्चा कितना, 200 माइनस 300, मतलब माइनस 100 जूल आ जाएगा बच्चा वर्क डन बाय फ्रिक्शन फोर्स। ये रहा बच्चा कहानी, वर्क डन बाय फ्रिक्शन फोर्स कितना हो गया, माइनस 100 जूल। और क्यों निगेटिव आ रहा है, क्योंकि ऑब्वियसली देखिए ऑप्शन में अगर माइनस है तुमको माइनस पुट करना है, हाँ मैग्नीट्यूड पूछा है तो बात अलग है। अब क्यों निगेटिव आ रहा है, क्योंकि हमने पहले ही देख रखा है, अभी जस्ट इसके पहले देखा हमने कॉन्सेप्ट में, वर्क डन बाय फ्रिक्शन फोर्स क्या होता है, नेगेटिव, नेगेटिव होता है, क्योंकि फ्रिक्शन काइनेटिक का बातचीत कर रहे हैं, फोर्स और डिस्प्लेसमेंट अपोजिट डायरेक्शन में होते हैं बच्चा। तो ये हो गया बच्चा कहानी। चलिए बच्चा नेक्स्ट क्वेश्चन का बातचीत करेंगे, कहानी छाप लिया जाए, नेक्स्ट क्वेश्चन का बातचीत किया जाएगा, कहानी छाप लिया जाए। अब देखिए बच्चा नेक्स्ट क्वेश्चन का बातचीत करते हैं। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन का बातचीत किया जाए बच्चा। देखिए ये जो क्वेश्चन है वो बहुत ही सुपर डुपर क्वेश्चन है और बहुत ही आसान सा क्वेश्चन है। इसको हमने लॉज ऑफ मोशन में भी देखा था और हमने आपसे बोला था इसी टाइप के क्वेश्चन को हम लोग जो है वर्क पावर एनर्जी में भी डिस्कस किया जाएगा। और वहां पे हम लोग देखे थे, वहां पे हमने देखा था बच्चा लॉज ऑफ मोशन में इसका सोल्यूशन लेंदी है, लेकिन यहाँ पे जो वर्क पावर एनर्जी से अगर आप इसको सॉल्व करेंगे बच्चा इस कॉन्सेप्ट से, तो जिंदगी एकदम आसान हो जाएगी बच्चा। और यहाँ पे जो हम लोगों ने, यहाँ पे हम लोगों को क्या है, वर्क एनर्जी थ्योरम लगाना है। मैं फिर से बोल रहा हूँ, वर्क एनर्जी थ्योरम का कोई भी लिमिटेशन नहीं है, मतलब कुछ भी लिमिटेशन नहीं, मतलब ये हर जगह वैलिड है, जहां पे आप लगाना चाहो वहां पे लगाओ, हमेशा वैलिड है, हमेशा। कोई भी केस हो, लॉस हो रहा हो, फ्रिक्शन है कि नहीं है, एयर मतलब एयर ड्रैग है, विस्कस फोर्स है, कुछ भी है बच्चा, हमेशा ये वैलिड है, क्योंकि ये एनर्जी का बैलेंस ही है। अभी हमने थोड़ी देर पहले बताया, कुछ अगर लॉस हो रहा है तो उसको हम लोग बैलेंस करके लिखेंगे। 100 इक्वल्स टू 80 प्लस 20 रुपीज का लॉस हो गया, अभी हमने बताया, तो आप बैलेंस तो कर सकते हो ना, ऐसे लिख तो सकते हो ना। हाँ, आपके पास फाइनल रुपीज कुछ लॉस हो गया 20 रुपए का, पहले 100 रुपए था, अब 80 रुपए ही बचा, 20 रुपए का लॉस हो गया, तो 100 इक्वल टू 80 नहीं है, इनिशियल रुपीज इक्वल टू फाइनल रुपीज नहीं है। मतलब ऐसे तो लिख सकते हैं ना, लेकिन ऐसे तो लिख ही सकते हैं 100 इक्वल टू 80 प्लस 20। तो वही बच्चा यहाँ पे कहानी होता है, यहाँ पे हमेशा वैलिड है। तो क्वेश्चन बच्चा, तो टाइम वेस्ट नहीं करेंगे, बहुत ज्यादा जो है बातचीत कर लिया गया इस पे, वर्क एनर्जी थ्योरम पे, इसका जो है बहुत ज्यादा जो है ना, 3-5 हो गया। चले बच्चा, तो अब जो है क्वेश्चन का बातचीत कर लेते हैं। क्या क्वेश्चन गिवन है, द अपर हाफ ऑफ एन इंक्लाइंड प्लेन विथ इंक्लिनेशन फाई, यहाँ पे फाई थीटा जो भी है, थीटा ले लेते हैं, थीटा इज परफेक्टली स्मूथ while the lower half is rough, है ना। A body start from the rest at top will again come to the rest at bottom if the coefficient of friction of the lower half, तो हमें यहाँ पे म्यू का वैल्यू बताना है बच्चा थीटा के टर्म में। तो अपर हाफ क्या है बच्चा, वो स्मूथ है, और लोअर हाफ क्या है बच्चा, लोअर हाफ रफ है। तो हमको, और वो स्टार्ट करता है रेस्ट से और फाइनली फिर से रेस्ट पे आ गया वो ब्लॉक बच्चा, तो हमको म्यू का वैल्यू बताना है इन टर्म्स ऑफ थीटा बताना है, इन टर्म्स ऑफ थीटा बताना है। चलिए अब बातचीत करते हैं। तो पहले जो है थोड़ा डायग्राम को बना लिया जाए, सुंदरता के साथ डायग्राम को बनाया जाएगा, क्वेश्चन को लिखेंगे यहाँ पे। अब देखिए बच्चा क्या है, देखिए ये एक इंक्लाइन सरफेस दिया हुआ है, और खूबसूरती क्या है, देखिए लाइन वर्टिकल नहीं है। कुछ बच्चा चिल्लाएगा, सर लाइन को वर्टिकल नहीं ड्रॉ करते हैं, सर है लेकिन लाइन को वर्टिकल ड्रॉ नहीं करते हैं। ये एंगल थीटा हो गया बच्चा, थीटा गिवन है या फाई गिवन, जो मानना है आपको मान लिया जाए।
और ये जो इंक्लाइन सरफेस है बच्चा, उसको 3 पार्ट में हम डिवाइड कर लेते हैं। ये पॉइंट हो गया ए, ये पॉइंट हो गया बी, और ये पॉइंट हो गया बच्चा लास्ट पॉइंट सी हो गया। और यहाँ पे ब्लॉक यहाँ से स्टार्ट कर रहा है बच्चा। अरे बच्चा, बच्चा रे बच्चा, ब्लॉक यहाँ से स्टार्ट कर रहा है, ब्लॉक यहाँ से स्टार्ट कर रहा है। और ये बच्चा, ये चीज यहाँ पे स्मूथ है, सर्फ स्मूथ है, और यहाँ पे रफ है, यहाँ पे रफ है। और ब्लॉक रेस्ट से स्टार्ट किया, और फाइनली जो है ब्लॉक कहाँ पे पहुंच गया बच्चा, कहाँ पहुंच गया, ब्लॉक नीचे पहुंच गया, ब्लॉक डाउन द प्लेन पहुंच गया, और फिर से वो क्या हुआ बच्चा, फिर से वो ब्लॉक जो है रेस्ट पे आ चुका है, ब्लॉक फिर से रेस्ट में आ चुका है, ब्लॉक फिर से रेस्ट पे आ चुका है, इससे हो गया। तो ए से बी तक अपर हाफ क्या है बच्चा, स्मूथ है, और लोअर हाफ रफ है। तो अब हमें बताना है म्यू का वैल्यू बताना है। देखिए थोड़ा सा इसमें आप डिस्कशन करा दें बच्चा। देखिए हो क्या रहा है, अब यहां से जब आप इसको रिलीज करोगे ना, तो यहाँ पे स्मूथ सरफेस है, तो यहाँ पे एक्सेलरेशन होगा जी साइन थीटा। ये सब हमने ऑलरेडी बातचीत कर रखे हैं लॉज ऑफ मोशन में, या आप कहीं से कुछ पढ़ के आए होंगे तो आपको चीजें समझ में आ रही होंगी। बाय द वे हमने भी डिस्कस कर रखा है, तो अगर समझना है तो आप जाके समझ सकते हैं पीछे के वीडियोज में लॉज ऑफ मोशन में। तो बच्चा यहां से जब पार्टिकल को रिलीज किया जाएगा तो ये एक्सेलरेट करेगा, उसका एक्सेलरेशन कितना होगा, जी साइन थीटा, हमने ऑलरेडी डिस्कस कर रखा है। और यहां से बच्चा ए से बी तक इसका स्पीड इंक्रीज होगा, यहाँ पे 0 1 2 3 4 5 10। सपोज करिए बी पे स्पीड हो गया ब्लॉक का 10। अब बी पे अगर ब्लॉक का स्पीड 10 है बच्चा, अब ये रफ सरफेस पे इंटर करने वाला है, तो अब जो है इसका स्पीड डिक्रीज होने वाला है, फ्रिक्शन फोर्स लगेगा ऊपर की तरफ। और बच्चा ये तो यहां से तो कंक्लूजन ये होगा बच्चा, यहाँ पे स्पीड 0 था, 0 1 2 3 4 5 8 9 10, यहाँ पे 10 हो गया, और फिर यहां से डिक्रीज करना स्टार्ट करेगा, तो 10 9 8 7 6 5 3 2 1 0, यहां पे रेस्ट पे पहुंच गया। स्पीड यहां से यहां तक इंक्रीज कर रहा है, 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1 0, स्पीड 0 हो गया। ये कहानी चल रहा है। आई थिंक कहानी आप तक कहानी आप तक पहुंच रही होगी बच्चा। तो अब हमको मार्कर निकालना है, मार्कर को निकाल लेते हैं, थोड़ा सा इसको ओपन कर लेते हैं, फिर जो है माइक को हाथ में ले लेते हैं बच्चा। चलिए अब कौन कौन से फोर्सेस लग रहे हैं इस पे देखा जाए, कौन कौन से फोर्सेस लग रहे हैं मोटी मोटा इस पे देखा जाए बच्चा। एक तो फोर्स लग रहा है ब्लॉक पे, कौन सा फोर्स लग रहा है, mg, जो कि हमेशा नीचे की तरफ है। एक तो ब्लॉक पे फोर्स लग रहा है बच्चा। अच्छा अब देखिए, एक तो mg फोर्स हमेशा लग रहा है, ए से सी तक mg फोर्स हमेशा नीचे की तरफ लग रहा है। मतलब मैं यहाँ पे ड्रॉ कर लूं बीच का कोई एक सिलसिला, और नीचे mg लग रहा है, और नॉर्मल फोर्स को मैं लिखूंगा नहीं क्योंकि उसकी वजह से कोई वर्क डन होता नहीं है। अब बच्चा जब यहाँ पे रफ पे आएगा ना, तो यहाँ पे देखिए mg तो लगेगा ही लगेगा नीचे की तरफ, लेकिन अब यहाँ पे फ्रिक्शन फोर्स लगेगा बच्चा ऊपर की तरफ, एफ के ऊपर की तरफ लगेगा। और अपर हाफ लोअर हाफ दोनों सेम लेंथ है, तो मैंने इसको बच्चा यल मान लिया, इस लेंथ को मैंने यल मान लिया, तो ये भी हमारा लेंथ यल ही होगा, यल ही होगा, दोनों लेंथ यल होगा। आई थिंक कहानी अब तक समझ पा रही होगी। तो अपर हाफ भी यल लेंथ का है, लोअर हाफ को भी हमने यल ले लिया, क्योंकि ऑब्वियसली दोनों सेम लेंथ है। क्योंकि क्यों हमने लेंथ लिया, क्योंकि अभी हमको इसका जरूरत पड़ेगा। क्यों, क्योंकि फ्रिक्शन फोर्स की वजह से हमें वर्क लिखना है, तो फोर्स और डिस्प्लेसमेंट हमें चाहिए, इसलिए मुझे यहाँ पे यल चाहिए। बी से सी तक हमें डिस्प्लेसमेंट चाहिए, इसलिए हमको पता नहीं है, हमने यल लिख लिया, तो ये बी से सी तक लेंथ यल है, तो ए से बी तक भी लेंथ यल ही होगा बच्चा। अब देखिए तो मोटी मोटा इस पे बच्चा कौन कौन से फोर्सेस लग रहे हैं, कौन कौन से फोर्सेस लग रहे हैं बच्चा। इनिशियल स्पीड 0 हो गया, और फाइनल स्पीड क्या हो गया बच्चा, यहाँ पे यहाँ पे फाइनल स्पीड भी 0 हो गया, फाइनल स्पीड 0 हो गया, फाइनल स्पीड 0 हो गया बच्चा। लॉज ऑफ मोशन में सॉल्व करेंगे तो दिक्कत हो जाएगा, मतलब बहुत ज्यादा इसमें जो है सोल्यूशन लेंदी हो जाएगा। हमने वहां पे आई थिंक डिस्कस कर रखा है बच्चा लॉज ऑफ मोशन में भी सेम टाइप के क्वेश्चन को, लेकिन यहाँ पे वर्क पावर एनर्जी से अगर आप वर्क एनर्जी थ्योरम को यूज करके क्वेश्चन को सॉल्व करोगे तो जिंदगी बहुत ही आसान हो जाएगी, जिंदगी बहुत ही आसान हो जाएगी बच्चा, जिंदगी बहुत ही आसान हो जाएगी। देखिए कैसे बच्चा, अब देखिए तो वर्क एनर्जी थ्योरम लगाया जाए, वर्क एनर्जी थ्योरम, वर्क एनर्जी थ्योरम, वर्क एनर्जी थ्योरम को लगाया जाएगा और जिंदगी का आनंद लिया जाएगा। तो चेंज इन काइनेटिक एनर्जी इक्वल्स टू वर्क डन बाय ऑल द फोर्सेस है बच्चा। चेंज इन काइनेटिक एनर्जी, फाइनल स्पीड इज 0, सो फाइनल काइनेटिक एनर्जी आल्सो 0, इनिशियल स्पीड इज 0, सो इनिशियल काइनेटिक एनर्जी आल्सो 0। अरे भाई काइनेटिक एनर्जी कितना होता है, हाफ m इंटू स्पीड स्क्वायर, वेलोसिटी स्क्वायर नहीं होता है, स्पीड स्क्वायर होता है बच्चा, वेलोसिटी का मैग्नीट्यूड
कहानी समझ में आया? तो चलिए, अब वर्क डन बाई ऑल द फोर्सेस, कौन कौन से फोर्सेस लग रहे हैं बच्चा इस पे? पहले तो लग रहा है mg, ग्रेविटेशनल फोर्स। फिर क्या लग रहा है बच्चा? यहाँ पे नॉर्मल फोर्स लग रहा है, लिख लेते हैं, लेकिन इसकी वजह से वर्क डन क्या है? जीरो है। नॉर्मल फोर्स की वजह से वर्क डन कितना है? जीरो है ना। ओहो। और वर्क डन बाई फ्रिक्शन फोर्स है बच्चा, वर्क डन बाई फ्रिक्शन फोर्स है, ये है कहानी। आई थिंक और कोई भी फोर्स नहीं लग रहा है, यहाँ पे कोई एक्सटर्नल एजेंट नहीं है बच्चा, कोई भी एक्सटर्नल एजेंट नहीं है। तो ये रहा बच्चा कहानी, मोटी मोटा कहानी हो गया बच्चा, ये मोटी मोटा कहानी हो गया। अब देखिए ये जीरो हो गया बच्चा। वर्क डन बाई mg, अब देखा जाए बच्चा, ये लेंथ यल है, ये लेंथ यल है, mg हमेशा वर्टिकली डाउनवर्ड लगता है, तो डिस्प्लेसमेंट भी देखिए mg हमेशा वर्टिकल है, तो हमको डिस्प्लेसमेंट भी वर्टिकल लेना है। फोर्स और डिस्प्लेसमेंट हमेशा सेम डायरेक्शन में लिया जाता है, सब हमने ऑलरेडी लेक्चर 1 में, ऑलरेडी वर्क पावर एनर्जी के लेक्चर 1 में बातचीत कर रखे बच्चा, बहुत ही अच्छे तरीके से। तो mg वर्टिकली डाउनवर्ड है, तो हमको भी डिस्प्लेसमेंट वर्टिकल डायरेक्शन में लेना है बच्चा। तो जब पार्टिकल ए से सी तक पहुंच गया, तो वर्टिकली वो कितना मूव किया? वर्टिकली वो डाउन आ रहा है। कितना डाउन आ रहा है बच्चा? ये जो हाइट है, इतना इतना वो डाउन आ रहा है ए से सी तक, इतना हाइट बच्चा डाउनवर्ड आ रहा है, मतलब ये जो एच है बच्चा, उतना हाइट वो डाउनवर्ड आ रहा है। आई थिंक कहानी आप तक पहुंच रही होगी बच्चा। और एच कैसे निकालेंगे? बहुत आसान है। ये हाइपोटेनस कितना हो गया बच्चा? यल, और यल कितना हो गया? 2l। तो यहाँ पे एच क्या हो जाएगा बच्चा? 2l साइन थीटा। ये सब जो है आपको पता होगा। ये जो सिंपल यहाँ पे साइन थीटा लिखेंगे, अरे भाई साइन थीटा, इस ट्रायंगल में साइन थीटा क्या हो जाएगा बच्चा? एच अपॉन 2l। सो एच इक्वल टू क्या हो जाएगा? 2l साइन थीटा। ये सब हमने ऑलरेडी बातचीत कर रखे हैं, फिर भी डिस्कस करते रहे। चलिए, तो वर्क डन बाई mg। अब देखिए mg डाउनवर्ड है, तो डिस्प्लेसमेंट भी बच्चा हमें डाउनवर्ड लेना है, तो डाउनवर्ड डिस्प्लेसमेंट कितना हो गया? 2l साइन थीटा। तो प्लस हो जाएगा बच्चा, यहां से लिखेंगे प्लस mg इंटू 2l साइन थीटा। ये हो गया बच्चा कहानी। अब वर्क डन बाई फ्रिक्शन फोर्स अगर हमें लिखना है, वर्क डन बाई फ्रिक्शन फोर्स, तो फ्रिक्शन फोर्स अपवर्ड लग रहा है बच्चा, और यहाँ पे अब एफ में हमें नॉर्मल फोर्स भी लिखना है, तो लिख लिया जाए। यहाँ पे एन लगेगा, और एन इक्वल टू हमको पता है इंक्लाइन सरफेस पे एन क्या होता है बच्चा? नॉर्मल फोर्स mg cos थीटा होता है। सब हमने ऑलरेडी बातचीत कर रखा है। तो एफ के बच्चा, अब देखिए, अब फ्रिक्शन फोर्स की वजह से जो वर्क डन क्या होगा? फ्रिक्शन फोर्स की वजह से वर्क डन हो जाएगा फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट। डिस्प्लेसमेंट कितना है बच्चा? यल है। फ्रिक्शन फोर्स अप द प्लेन और डिस्प्लेसमेंट डाउन द प्लेन, तो दोनों अपोजिट डायरेक्शन में है, तो माइनस साइन आएगा, क्योंकि cos 180 आएगा बच्चा, और दोनों का मैग्नीट्यूड क्या है बच्चा? एफ के इंटू यल हो जाएगा बच्चा। ये माइनस एफ के इंटू एल, क्यों माइनस क्यों आया? क्योंकि दोनों अपोजिट डायरेक्शन में है, डिस्प्लेसमेंट और फोर्स, और सिंपल यहाँ पे मैग्नीट्यूड का हमें मल्टीप्लाई कर देना है। अब एफ के का वैल्यू लिखेंगे बच्चे, यहां से कहानी इसको हटा देते हैं। चलिए, तो जीरो इक्वल टू क्या हो जाएगा बच्चा? यहां से mg 2l साइन थीटा माइनस एफ के कितना है बच्चा? एफ के हो जाएगा बच्चा यहां से म्यू के। तो म्यू केवल एक ही म्यू है, तो मैं म्यू क्या बच्चा म्यू लिखूं या म्यू के लिखूं? बात वही है। आप म्यू के भी यहाँ पे लिख सकते हो म्यू के, लेकिन मैं म्यू ही लिख रहा हूं। म्यू के इंटू, चलिए म्यू के लिख देते हैं, कुछ बच्चा चिल्लाएगा। म्यू के इंटू एन, एन क्या बच्चा? mg cos थीटा। देखिए जगह नहीं बचा हमारे पास, और इंटू यल भी है, इंटू यल भी है। अब मैं इसको इस तरफ लेके आऊंगा, तो क्या हो जाएगा? म्यू के mg cos थीटा इंटू एल इक्वल टू mg इंटू 2l साइन थीटा। बहुत चीजें कैंसिल हो गई बच्चा, देखिए बहुत सारी चीजें यहां से कैंसिल हो गई। mg से mg का कहानी चला गया यहाँ से बच्चा, यल से यल का कहानी चला गया बच्चा, सब कहानी कैंसिल हो गया। यहाँ से म्यू के, जो कि म्यू है, क्या हो गया बच्चा? 2 साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा हो गया बच्चा। तो यहाँ से म्यू कितना आ गया? म्यू आ गया बच्चा यहाँ से 2 tan थीटा। ये हो गया बच्चा ना हमारा आंसर। जो म्यू का वैल्यू आ रहा है वो 2 tan थीटा हो गया। ये हो गया हमारा आंसर, उत्तर। ये प्रश्न था, प्रश्न का उत्तर हमने जो है यहाँ पे डिस्कस कर दिया बच्चा। चलिए बच्चा, कहानी छाप लिया जाए, फिर आगे बातचीत करते हैं। कहानी छाप लिया जाए बच्चा, कहानी छाप लिया जाए। अब देखिए बच्चों, क्या कहानी दिया हुआ है, क्वेश्चन क्या दिया हुआ बच्चा? क्वेश्चन बोल रहा है, अ पार्टिकल इज प्रोजेक्टेड वर्टिकली अपवर्ड्स विद ए स्पीड ऑफ 16 मीटर पर सेकेंड, फुल स्टॉप, आफ्टर सम टाइम व्हेन इट अगेन पासेस थ्रू द पॉइंट ऑफ प्रोजेक्शन its speed is found to be 8 meter per second. अच्छा, it is known that the work done by the air resistance is same during the upwards and the downward motion than the maximum height attained by the particle. अब बच्चा देखिए क्या कहानी है, 16 और 8 दिया हुआ है बच्चा यहाँ पे कहानी। देखिए
क्या कहानी क्वेश्चन में दिया हुआ बच्चा, क्या कहानी दिया हुआ है? अब इस पार्टिकल को ऊपर की तरफ थ्रो किया गया, क्वेश्चन का हेडिंग डाल लेते हैं। अब बच्चा मान लीजिए इस पॉइंट से इसको ऊपर की तरफ फेंका गया और यहाँ पे स्पीड कितना है बच्चा, 16 मीटर पर सेकेंड। 16 मीटर पर सेकेंड से ऊपर की तरफ फेंका गया और धीरे धीरे बच्चा इसका जो है स्पीड कम होगा, कम होते होते यहाँ पे स्पीड 0 हो जाएगा और फिर ये बच्चा ये नीचे आएगा। हाँ, वो एक सेम लाइन में नीचे आएगा, लेकिन मैं विजिबिलिटी के लिए जो है बच्चा, जो है विजिबिलिटी के लिए जो है मैं जो है 2 लाइन ड्रॉ कर रहा हूँ, 2 लाइन ड्रॉ कर रहा हूँ ताकि आपको चीजें विजिबल हो, है ना। हो रहा है एक ही लाइन में, लेकिन मैं 2 लाइन ड्रॉ कर रहा हूँ सेपरेट सेपरेट। और ये जो है इस पॉइंट से यहाँ पे फेंका गया इसको, है ना, इस पॉइंट ओ से मान लीजिए फेंका गया, तो यहाँ पे स्पीड कितना है बच्चा, 16 मीटर पर सेकंड से फेंका गया। आफ्टर सम टाइम, है ना, इट पासेस थ्रू द सेम पॉइंट ऑफ प्रोजेक्शन इट विद स्पीड 8 मीटर पर सेकंड। अब जब ये ऊपर जाएगा बच्चा, यहाँ पे इसकी स्पीड 0 हो जाएगी, यहाँ पे स्पीड 0 मान लिया जाए ओ, और ये पॉइंट ए है ना, ए मान लिया जाए। तो एट पॉइंट ए पे, ए क्या बच्चा, हाईएस्ट पॉइंट है, वहां पे उसकी स्पीड 0 हो जाएगी। और फिर जो हमने सब देखा है मोशन अंडर ग्रेविटी में कि जो है जब किसी पार्टिकल को ऊपर की तरफ फेंकते हैं तो अंडर ग्रेविटी तो क्या क्या होता है बच्चा, वो एक मैक्सिमम हाइट गेन करता है। वो सब हमने ऑलरेडी बातचीत कर रखा है, उसी का कॉन्सेप्ट है। लेकिन यहाँ पे क्या है, अब एयर फ्रिक्शन भी है, मतलब एयर ड्रैग। और फ्रिक्शन हमेशा मोशन का अपोज करता है। विस्कस फोर्स हो, एयर ड्रैग हो, एयर फ्रिक्शन हो, कुछ भी हो, ये सब हमेशा मोशन के अपोजिट डायरेक्शन में लगता है, मोशन के अपोजिट डायरेक्शन में लगता है बच्चा। अब देखिए, it is known that the work done by the air resistance is same during upwards and downward motion then the maximum height by the particle। अब बच्चा देखिए, maximum height attained by the particle हमको बोला है, बताना है maximum height, मतलब हमको ये h निकालना है, maximum height। ये जो हाइट है बच्चा हमको ये निकालना है, ये h हाइट निकालना है, कितना हाइट वो गेन कर रहा है, मैक्सिमम हाइट। अब देखिए बच्चा, जब पार्टिकल ओ से ए की तरफ जाएगा, अब ध्यान से देखिए, ओ से ए और फिर ए से ओ, मैं फिर से बोल रहा हूं, ये दोनों पॉइंट ओ ही है, सेम पॉइंट है। एक्चुअली मोशन ऑन ए लाइन हो रहा है, ऑन ए स्ट्रेट लाइन हो रहा है, ऐसे जा रहा है और फिर ऐसे नीचे आ रहा है। लेकिन अब मैं एक ही लाइन में ड्रॉ करूंगा तो ये जो है विजुअलाइज करना, एनालाइज करना थोड़ा टफ हो जाएगा, इसलिए मैंने दोनों सेपरेट लाइन लिए हुए हैं बच्चा, दोनों सेपरेट लाइन लिए हुए हैं। आई थिंक कहानी आप तक पहुंच रही होगी। चलिए चलिए बच्चा, कहानी पहुंच रही होगी आपकी तरफ। चलिए, तो अब ओ से ए में, ओ से ए अगर मैं लगाऊं बच्चा, यहाँ पे ओ से, देखिए ओ से मुझे ए यहाँ पे लगाना पड़ेगा। लगाया जाए बच्चा, बहुत आसान है। देखिए, अब देखिए, मैं वर्क एनर्जी थ्योरम लगाऊंगा यहाँ पे वर्क एनर्जी थ्योरम लगाने वाला हूँ बच्चा। मैं वर्क एनर्जी थ्योरम हमेशा वैलिड है, लेकिन यहाँ पे क्या हो रहा है, देखिए, जब ये पार्टिकल ऊपर की तरफ जाएगा ना, तो वेलोसिटी ऊपर की तरफ होगी, तो ये जो फ्रिक्शन फोर्स, जो एयर ड्रैग होगा, वो पीछे की तरफ रहेगा। एयर ड्रैग है, जो भी है, एयर रेजिस्टेंस है, वो एक फोर्स है बच्चा, अपोजिंग फोर्स। तो मान लिया जाए तो उसकी वजह से वर्क डन निगेटिव होगा। और जब पार्टिकल जो है मैक्सिमम हाइट पे पहुंचने के बाद, जब वो नीचे की तरफ आएगा इस पाथ पे, और जब वो नीचे की तरफ वेलोसिटी होगी बच्चा, तो अब वो एयर ड्रैग अपोजिट डायरेक्शन में लगेगा, मतलब हमेशा मोशन का अपोज करता है। मतलब कंक्लूजन ये हुआ कि दोनों केस में बच्चा, दोनों केस में जो वर्क डन बाई जो एयर रेजिस्टेंस है या एयर फ्रिक्शन है बच्चा, वो निगेटिव होगा, क्योंकि जब ये पार्टिकल ऊपर जा रहा था तो वेलोसिटी अपवर्ड, मतलब डिस्प्लेसमेंट अपवर्ड, और फोर्स डाउनवर्ड, तो वर्क निगेटिव होगा। और यहां पे भी जब वो पार्टिकल नीचे आ रहा था बच्चा, मास नीचे आ रहा था, तो उसकी वेलोसिटी या डिस्प्लेसमेंट दोनों डाउनवर्ड की तरफ थी, तो फ्रिक्शन फोर्स या एयर ड्रैग अपोजिट डायरेक्शन में लगेगा, तो उस केस में जो है बच्चा वर्क डन निगेटिव होगा। मतलब दोनों केस में वर्क डन निगेटिव होना ही चाहिए, क्योंकि एयर रेजिस्टेंस है, ये हमेशा मोशन का अपोज करता है, ये लॉस ऑफ एनर्जी है। तो चलिए, और दोनों केस में आने और जाने में दिया हुआ है कि दोनों केस में वर्क डन बाई जो एयर रेजिस्टेंस है बच्चा, वो सेम है बच्चा। तो हमने तो अभी चलिए उसको बातचीत किया जाएगा अभी। तो ओ से मैं ए लिखूंगा बच्चा, ओ से ए अगर लिखा जाए तो क्या लिखूंगा बच्चा मैं, देखिए, ओ से ए लिखूंगा मैं, तो यहाँ पे देखिए, ओ से ए वर्क एनर्जी थ्योरम लगाया जाए, ओ से ए लगाऊंगा, फिर ए से वापस ओ पे लगाऊंगा बच्चा, है ना, ओ से। तो लिखा जाए बच्चा, चेंज इन काइनेटिक एनर्जी इक्वल्स टू वर्क डन बाई ऑल दी फोर्सेस बच्चा। तो अब इस पार्टिकल पे जो मास है बच्चा, उस पे 2 ही फोर्स लग रहा है। कौन कौन से फोर्स, ये mg की तरफ, जब ये ऊपर की तरफ जा रहा है, देखिए फिर से बता रहे हैं, अब देखिए यहीं पर ड्रॉ कर देते हैं, फ्रिक्शन फोर्स नीचे की तरफ या एयर ड्रैग नीचे की तरफ, और mg भी क्या बच्चा, नीचे की तरफ लगेगा, mg भी नीचे की तरफ लगेगा। जगह का थोड़ा कमी पड़ रहा है, चलिए यहाँ पे ड्रॉ कर देते हैं। जाते वक्त, है ना, जब ये पार्टिकल जा रहा है ऊपर की तरफ, तो वेलोसिटी अपवर्ड
फ्रिक्शन फोर्स डाउनवर्ड, एयर ड्रैग, और mg क्या होगा बच्चा, डाउनवर्ड, mg भी डाउनवर्ड होगा बच्चा इस केस में। और जब ये नीचे की तरफ आएगा, नीचे की तरफ, तो क्या हो जाएगा, अगर ये नीचे की तरफ आता है बच्चा जब, तो इस पे जो है ये ऑब्वियसली mg नीचे की तरफ, डिस्प्लेसमेंट भी, अरे बहुत ही बेकार, बहुत ही बेकार, mg नीचे की तरफ और डिस्प्लेसमेंट भी नीचे की तरफ, क्योंकि वेलोसिटी वेलोसिटी नीचे की तरफ है इसलिए डिस्प्लेसमेंट भी नीचे की तरफ। और बच्चा, और जो फ्रिक्शन फोर्स होगा वो अपोजिट, जो फ्रिक्शन फोर्स को मैं फ्रिक्शन फोर्स बोल दूं या एयर ड्रैग बोल दूं या एयर फ्रिक्शन बोल दूं, एयर फ्रिक्शन, फ्रिक्शन फोर्स, एयर एयर ड्रैग, कुछ भी बोल दीजिए बच्चा, सबका मीनिंग एक ही है, सब के सब अपोज करते हैं मोशन का। कहानी के बाद इतना ही बात है। तो ये हो गया जाने का बाद, और ये डायग्राम हो गया, यह वीडियो हो गया बच्चा जब ये वापस लौट रहा था। ये फ्री बॉडी डायग्राम हो गया जब वो नीचे से ऊपर की तरफ जा रहा था, और ये फ्री बॉडी डायग्राम हो गया जब वो ऊपर से नीचे की तरफ आ रहा था बच्चा। तो अब कहानी में जो है, कहानी को कंप्लीट किया जाए बच्चा, चेंज इन काइनेटिक एनर्जी इक्वल्स टू वर्क डन बाय ऑल द फोर्सेस। तो अब बच्चा फाइनल काइनेटिक एनर्जी यहाँ पे कितना हो गया बच्चा, 0 हो गया। इनिशियल काइनेटिक एनर्जी कितना है बच्चा, हाफ मास इंटू क्या बच्चा, हाफ मास इंटू स्पीड स्क्वायर, स्पीड कितना है बच्चा यहाँ से 16 स्क्वायर हो गया, है ना, इक्वल टू वर्क डन बाय ऑल दी फोर्सेस। कौन कौन से फोर्सेस लग रहे हैं बच्चा इस पे लग रहा है पहले तो mg और फ्रिक्शन फोर्स। तो वर्क डन बाय फ्रिक्शन फोर्स और वर्क डन बाय mg, फ्रिक्शन फोर्स बोल दूं या एयर ड्रैग बोल दूं, बात एक ही है, एयर रेजिस्टेंस बोल दूं, सबका मात एक ही है बच्चा। तो यहां से माइनस हाफ m इंटू 16 स्क्वायर इक्वल टू वर्क डन बाय द फ्रिक्शन फोर्स। बच्चा आप यहाँ पे, मैं यहाँ पे मैं ले लेता हूं वर्क डन बाय द फ्रिक्शन फोर्स, दोनों एक केस में सेम है, तो मैं वर्क डन बाय फ्रिक्शन फोर्स ले लेता हूं बच्चा माइनस डब्ल्यू, दोनों केस में नेगेटिव ही होगा क्योंकि अपोजिट डायरेक्शन लग रहा है, माइनस डब्ल्यू। और वर्क डन बाय mgh बच्चा कितना हो जाएगा, पार्टिकल ऊपर की तरफ जा रहा है लेकिन फोर्स नीचे की तरफ लग रहा है, इसलिए वर्क डन बाय दी वर्क डन बाय ग्रेविटेशनल फोर्स माइनस mg इंटू एच हाइट, एच हो जाएगा, जो कि एच क्या है बच्चा, मैक्सिमम हाइट है। अब ये रहा बच्चा कहानी। अब यहाँ पे W अननोन है, यहाँ पे इस इक्वेशन में क्या है बच्चा, W अननोन है कि नहीं, और H भी अननोन है ना, जो कि हमको निकालना है। मास तो कैंसिल हो जाएगा, मास का टेंशन नहीं लेना है। और फिर से मैं A से O की तरफ लगाऊंगा, चेंज इन काइनेटिक एनर्जी इक्वल्स टू वर्क डन बाय ऑल दी फोर्सेस। बच्चा अगेन क्यों लगा रहा हूं, क्योंकि हमको इस W को हटाना है, वर्क डन बाय दी फ्रिक्शन फोर्स या वर्क डन बाय दी एयर रेजिस्टेंस गिवन नहीं है, उसको हमको हटाना पड़ेगा, इसलिए एक बार और इक्वेशन लिखना पड़ेगा, और फिर उस इक्वेशन को इसमें से कुछ एडिशन या सब्ट्रैक्शन करके W को हटा देंगे बच्चा, जो कि अननोन है हमारा। अब A से O की तरफ बच्चा अब देखा जाए, अब फाइनल काइनेटिक एनर्जी यहाँ पे कितना हो जाएगा बच्चा, हाफ इंटू m इंटू क्या बच्चा 8 स्क्वायर माइनस इनिशियल, यहाँ पे तो रेस्ट पे था तो ये 0 हो गया बच्चा, 0। कहानी समझ में आया, इक्वल टू बच्चा यहाँ पे वर्क डन बाय द फ्रिक्शन फोर्स, अगेन वो माइनस W ही होगा, क्यों, मैग्नीट्यूड सेम होगा, मैग्नीट्यूड सेम है और डायरेक्शन भी देखिए, वर्क डन बाय द फ्रिक्शन फोर्स नेगेटिव ही आएगा, वर्क डन बाय द एयर रेजिस्टेंस नेगेटिव ही आएगा, क्योंकि फोर्स और जो वेलोसिटी है या डिस्प्लेसमेंट है दोनों अपोजिट डायरेक्शन में है। तो फिर से बच्चा वो क्या हो गया, वर्क डन बाय द फ्रिक्शन फोर्स हो गया या वर्क डन बाय द एयर रेजिस्टेंस प्लस वर्क डन बाय द mg हो गया बच्चा। यहाँ से लिखा जाए हाफ m इंटू 8 स्क्वायर इक्वल टू, ये बच्चा माइनस डब्ल्यू हो गया, सेम है। और यहाँ पे अब देखिए जब बच्चा ये नीचे की तरफ आ रहा है तो mg नीचे की तरफ है, mg नीचे की तरफ और डिस्प्लेसमेंट भी नीचे की तरफ हो गया बच्चा, तो यहाँ से प्लस mgh आएगा कहानी। अब क्या आ जाएगा, प्लस mgh आ जाएगा कहानी। अब देखिए अब क्या करेंगे बच्चा, देखिए वन इक्वेशन नंबर 1 और इक्वेशन नंबर 2 हमें निकालना है एच, हमारा अननोन क्या है एच है, हमको मैक्सिमम हाइट निकालना है, कितना गेन कर रहा है एच का वैल्यू निकालना है। तो क्या करेंगे, डब्ल्यू को हटा देंगे, इन दोनों इक्वेशन में बच्चा क्या करेंगे, दोनों को सब्ट्रैक्ट कर देंगे 1, थोड़ा सा जगह बना लिया जाए, यहाँ भी कुछ जगह बचेगा तो देखा जाएगा आगे, कुछ जगह का बातचीत किया जाएगा। चलिए तो इक्वेशन नंबर 1 माइनस टू इन दोनों को सब्ट्रैक्ट कर दिया जाए बच्चा, 1 - 2 लेफ्ट हैंड साइड सब्ट्रैक्शन, राइट हैंड साइड सब्ट्रैक्शन। तो 1 - 2 ये 1 कितना बच्चा माइनस हाफ m इंटू 16 स्क्वायर और ये माइनस सेकंड ये इक्वेशन बच्चा, तो फिर से ये माइनस हो जाएगा माइनस हाफ m इंटू 8 स्क्वायर इक्वल टू राइट हैंड साइड, ये माइनस डब्ल्यू को माइनस डब्ल्यू में सब्ट्रैक्ट करेंगे तो कहानी चला गया, और यहाँ पे माइनस mgh आएगा बच्चा, माइनस mgh और माइनस ऑफ mgh हो जाएगा। तो इस तरह से बच्चा यहाँ से यम देखिए, ये बच्चा देखिए यम से एम का कहानी मैं कैंसिल कर रहा हूँ, यम कहानी कैंसिल हो गया, और यहाँ पे आ जाएगा कितना, इसको सॉल्व कर ही लेते हैं। जी का वैल्यू कितना दिया हुआ है, 10 दिया हुआ है क्या, देख लीजिए एक बार, जी का वैल्यू 10 गिवन है, जी का वैल्यू 10 गिवन है बच्चा, अच्छी बात है। तो यहाँ से क्या हो जाएगा देखिए 1/2 कॉमन करेंगे, -1/2 कॉमन करेंगे, 16 स्क्वायर प्लस 8 स्क्वायर हो जाएगा,
है ना, और यहाँ से -2gh हो जाएगा, माइनस माइनस कहानी चला गया, तो फाइनली हमारा आंसर आ गया बच्चा, यहाँ से माइनस माइनस का कहानी चला गया, और यहाँ पे 2 नीचे चला जाएगा, 4 हो जाएगा, जी भी नीचे की तरफ चला जाएगा, तो फाइनली जो हमारा एच आ रहा है बच्चा, कितना रहा है यहाँ से 1/4 इंटू जी, 1/4 इंटू जी, और 16 स्क्वायर प्लस 8 स्क्वायर आ गया बच्चा। तो यहाँ से मैक्सिमम हाइट आ गया बच्चा, ये 4 इंटू जी का वैल्यू 10 गिवन है, 16 स्क्वायर कितना हो गया, 16 हम 256 आई थिंक, 256, और 8 हटाए 64 बच्चा, यहाँ से कहानी देख लिया जाए कितना रहा है। यहाँ से बच्चा इसको सॉल्व कर लिया जाए, तो एच का वैल्यू कितना हो गया, अरे भाई 6×4=10, 1, 6×4=10, 1, 6×5=11, 1 12 है, 1 1 2 1 3, 320/4 इंटू 10 बच्चा, यहाँ से एक 10 सेटिंग का कहानी चला गया यहाँ से, और 32/4 मतलब 8 मीटर हो गया, मतलब हाइट कितना जाएगा, वो मैक्सिमम हाइट वो 8 मीटर ही जाएगा, मैक्सिमम हाइट वो 8 मीटर ही जाने वाला है। आई थिंक कहानी आपको समझ में आ गई होगी बच्चा, कहानी आपको समझ में आ गई होगी। हाँ, अगर देखिए, अगर इस क्वेश्चन में एयर ड्रैग नहीं होता, एयर रेजिस्टेंस नहीं होता बच्चा, तो क्या होता, अगर आप 16 मीटर पर सेकंड से थ्रो कर रहे हो, तो मैक्सिमम हाइट कितना जाता, आपको याद हो मैक्सिमम हाइट कितना होता था, u²/2g, उस केस में u बच्चा 16 इंटू 16 डिवाइड बाई 2 इंटू 10, यहां से सॉल्व करोगे तो ऑब्वियसली ये 8 से ज्यादा ही आने वाला है बच्चा, इसको सॉल्व करेंगे तो कितना जाएगा, 2 8 16, 16 8 128, 12.8 मीटर आएगा बच्चा, अगर आप ऐसे सॉल्व करोगे नॉर्मली, लगभग आई थिंक चेक कर लीजिएगा, ऐसे 12.8 आएगा, मैं गलत नहीं हो तो, है ना, देख लीजिएगा। तो कहने का मतलब ये है, कहने का मतलब है बच्चा, है ना, कहने का मतलब है, ये इक्वेशन तब करेक्ट होता जब एयर ड्रैग नहीं होता, लेकिन यहाँ पे एयर ड्रैग है, तो इसमें जो है बच्चा, यहाँ पे एयर ड्रैग है, तो इस वजह से जो है एयर रेजिस्टेंस की वजह से या फ्रिक्शन की वजह से जो है, जो हाइट आएगा वो मैक्सिमम हाइट, जो हमारा आइडियल होता है, जब हम लोग जहां पे जब एयर रेजिस्टेंस नहीं होता है, कोई भी फ्रिक्शन नहीं होता है, उस केस में जो हाइट आएगा बच्चा वो ज्यादा होगा, यहाँ पे हाइट कम होगा बच्चा, जो कि 8 मीटर है। आई थिंक कहानी आपको समझ में आ गई होगी, कहानी आपको समझ में आ गई होगी बच्चा। चलिए बच्चा, नेक्स्ट क्वेश्चन का बातचीत करेंगे, कहानी छाप लिया जाए, कहानी छाप लिया जाए बच्चा। तो बच्चा आज के लिए बस इतना ही, नेक्स्ट वीडियो में कुछ और क्वेश्चन का बातचीत करेंगे, और फिर जो है लेक्चर को आगे बढ़ाते हुए हम लोग जो है बातचीत करेंगे कंजर्वेटिव फोर्सेस और नॉन कंजर्वेटिव फोर्सेस का, और टाइम होगा तो हम लोग जो है पोटेंशियल एनर्जी का भी बातचीत किया जाएगा बच्चा नेक्स्ट वीडियो में। चलिए बच्चा, आज के लिए इतना ही, मिलते हैं बच्चा नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।